हालांकि चक्र अब अस्तित्व में नहीं था, एक के मरने के बाद आत्मा अभी भी मौजूद थी। एक भौतिक शरीर जिसने अपनी आत्मा खो दी है, स्वाभाविक रूप से लंबे समय तक नहीं टिकेगा। यह एक मार्शल सम्राट के रूप में मजबूत किसी व्यक्ति के लिए भी था, जो उज्ज्वल और देदीप्यमान था, सितारों को पकड़ने और चंद्रमा को जब्त करने में सक्षम था। इसी तरह एक आत्मा लंबे समय तक नहीं टिकती है। यह नष्ट हो जाएगा और गायब हो जाएगा। हालांकि घोस्ट रेस में आत्माओं को पकड़ने की गुप्त तकनीकें थीं। वे मृतकों की आत्माओं को सभी प्रकार की आत्माओं में परिष्कृत कर सकते थे, उन्हें दासों के रूप में उपयोग कर सकते थे। परिणामस्वरूप मरने के बाद कोई चैन से नहीं रहेगा, इसलिए अन्य जातियों की घृणा और भूत जाति के प्रति डर। यह लाश चुराने वाली लाश की दौड़ की तरह था। यदि उनकी ताकत नहीं होती तो इन जातियों को बहुत पहले ही नष्ट कर दिया गया होता। एक बड़ी अशांत नदी पहाड़ की चोटी से नीचे गिरकर अपनी तलहटी तक आ गई और जमीन पर आ गई। यह नदी प्रसिद्ध अंडरवर्ल्ड नदी थी। इसे मौत की नदी, येलो स्प्रिंग्स या असहाय की नदी के रूप में भी जाना जाता था। हालांकि यह सहस्राब्दियों से संपूर्ण नहीं था। जब चक्र टूट गया तो स्वाभाविक रूप से अंडरवर्ल्ड नदी के साथ भी ऐसा ही हुआ, ठीक उसी तरह जैसे गहन नदी, जो कई खंडों में विभाजित हो गई थी। सभी प्रकार की अजीब शक्तियां खो गईं। यदि कोई नीचे की ओर चलना जारी रखता है तो वह पुर्गेटरी की 9 परतों तक पहुंच जाएगा। कई किसान नदी के किनारे इकट्ठा हो गए। घोस्ट रेस के काश्तकारों के अलावा बड़ी संख्या में अन्य जातियों के किसान थे। गंदे पानी पर कई काली नावें भी तैर रही थीं। ओजस ने ऊंचे पहाड़ को देखा और कहा, तो यह पौराणिक माउंट ताई है? मैंने सुना है कि अगर हम नदी के ऊपर की ओर चलते हैं तो हम शिखर तक पहुंच सकते हैं। उसके ऊपर दक्षिणी स्वर्गीय द्वार है, जो अमर क्षेत्र के लिए खुलता है। देवबाई ने सिर हिलाया और कहा, मैंने एक बार दत्तक पिता को इसके बारे में बात करते हुए सुना। शिखर पर वास्तव में एक द्वार है। उस द्वार के पीछे की दुनिया वास्तव में अमर क्षेत्र है। हालांकि यह पहले से ही एक टूटी हुई दुनिया है। यहां तक कि संप्रभु मार्शल सम्राट भी वहां लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। प्रजय ने अर्जुन देव की ओर देखा और सार्थक रूप से कहा, यह केवल एक अनुमान है। जहां तक यह कैसा है, वास्तव में केवल वे ही जान पाएंगे जो अंदर गए हैं। दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि प्राचीन काल से केवल इज्योर सम्राट ही प्रवेश करता है और बाहर आता है। अर्जुन देव ने इस बात को लेकर ज्यादा चिंता नहीं दिखाई। वह मुस्कुराया और कहा, मेरी ओर मत देखो। मेरे जियो कबीले के पास कोई प्राचीन रिकॉर्ड नहीं है कि इज्योर सम्राट ने वहां क्या देखा था। ओजस ने कहा, चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं। हमें फेरी क्रॉसिंग पर जाना चाहिए। अंधेरा होने के बाद वे घोस्ट रेस नाविक लोगों को प्राप्त करना बंद कर देंगे। हालांकि पुर्गेटरी की 9 परतें एक निषिद्ध भूमि थी, लेकिन इसने दुनिया में अधिकांश इन जिम्मेदार लपटों को जन्म दिया, डेथ क्यूई और उन बुरी आत्माओं के अलावा जिनका घोस्ट रेस ने यहां आनंद लिया था। विभिन्न जातियों के विशेषज्ञ अक्सर इन जिम्मेदार लपटों की तलाश के लिए पुर्गेटरी की 9 परतों में जाते थे। इन जिम्मेदार लपटों के अलावा कई बर्फ जिम्मेदार प्राकृतिक खजाने भी थे जो केवल पुर्गेटरी की 9 परतों में मौजूद हो सकते थे। निषिद्ध भूमि खतरनाक हो सकती है। हालांकि हमेशा शक्तिशाली और साहसी लोग होंगे जो खतरे के बीच धन की तलाश करने का साहस करेंगे। कुछ कृषक भी थे जो अनुभवात्मक प्रशिक्षण के लिए यहां आते थे, यह देखने के लिए कि क्या वे जीवन और मृत्यु की सीमा पर नृत्य करने से कोई समझ प्राप्त कर सकते हैं। अगर वे भाग्यशाली थे और उन्हें कुछ मिल गया, शायद अमर युग का खजाना, तो वे इसे बड़ा मारेंगे। चारों तेजी से आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद वे फेरी क्रॉसिंग पर पहुंचे। फेरी क्रॉसिंग पर काश्तकारों की भीड़ उमड़ पड़ी। मूल रूप से अर्जुन देव को इन लोगों की ज्यादा परवाह नहीं थी। हालांकि जब उसने लापरवाही से चारों ओर देखा तो उसने एक परिचित वर्दी पहने हुए एक समूह को पाया। अर्जुन देव ने याद करने की कोशिश की और अंत में इसे रख दिया। यह समूह शायद मेडिसिन गॉड वैली के लोग थे। मिस्टर कियान, जो उनके हाथों मर गए थे, और 2 मेडिसिन गॉड वैली काश्तकारों ने लीजर फेदर सिटी में उनके लिए परेशानी की तलाश की थी, उन्होंने इसी तरह के वस्त्र पहने थे। अर्जुन देव ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी।
उसे यहाँ मेडिसिन गॉड वैली के लोगों से मिलने की उम्मीद नहीं थी। चूंकि उसने उनके ग्रैंड मास्टर कीमियागर को मार डाला था, इसलिए उनके साथ कोई सुलह नहीं होगी। मेडिसिन गॉड वैली के कीमियागर खुद मजबूत नहीं थे, लेकिन उनके पास विविध संबंध थे। अर्जुन देव जो देख सकते थे, उससे वहां के समूह में सबसे मजबूत लोग मेडिसिन गॉड वैली से नहीं थे। एक नज़र से वह बता सकता था कि वे आमंत्रित सहायक थे, जिनमें से एक ऐसा लग रहा था कि वह पहले ही महान ग्रैंडमास्टर स्तर के मार्शल सेज तक पहुंच चुका है। वह व्यक्ति शायद मेडिसिन गॉड वैली के लोगों को इन जिम्मेदार लॉ को वश में करने में मदद करने के लिए यहाँ था। मार्शल युग की कीमिया के अनुसार कई औषधीय गोलियों को उनके शोधन के लिए अलग अलग लपटों की आवश्यकता होती है। सौभाग्य से लोगों का यह समूह पहले से ही सवार हो चुका था। वे वर्तमान में गंदे पीले पानी पर यात्रा कर रहे थे और पुर्गेट्री की 9 परतों की ओर बढ़ रहे थे। ओजस ने आगे बढ़कर एक नौका को बुलाया। बड़ी संख्या में सूक्ष्म सिक्कों का भुगतान करने के बाद शंक्वाकार बांस की टोपी पहने हुए नाविक ने खुशी खुशी नाव को चालू कर दिया। गंदे पीले पानी में तीखी बदबू आ रही थी। कभी कभी नदी में भ्रामक और भूतिया चेहरे दिखाई देते थे, जो भयानक और भयावह दिखते थे। अर्जुन देव की अपेक्षाओं से परे उनके बगल में बैठी देवबाई ने कोई डर नहीं दिखाया, वह शांत और सामान्य लग रही थी। अपने दिल में एक पीड़ा महसूस करते हुए वह मदद नहीं कर सका, लेकिन देवबाई के हाथ को कसकर पकड़ लिया। वह सोच रहा था कि इस लड़की ने पिछले कुछ वर्षों में क्या अनुभव किया है। देवबाई ने खिलखिलाया और अर्जुन देव को अपना छोटा सा हाथ पकड़ने दिया और धीरे से उसके कंधे पर झुक गया। हालांकि अंडरवर्ल्ड नदी ने पहले ही अपनी विभिन्न अजीब शक्तियों को खो दिया है, लेकिन इसकी प्रकृति बनी रही। यदि कोई गिर जाता है तो वह तुरंत खराब होने और सड़ने लगता है। दुनिया का कोई भी गुप्त खजाना इससे रक्षा नहीं कर सकता है। नदी के पानी में एक राक्षसी गुण भी था। कोई भी इसके ऊपर से उड़ नहीं सकता था। अन्यथा कोई बिना किसी कारण के इसमें गिर सकता है। यह बेहद भयानक था। घोस्ट रेस द्वारा बनाई गई स्पेक्टर बोट ही इस पर यात्रा कर सकती थी। परिणामस्वरूप घोस्ट रेस ने पुर्गेट्री की 9 परतों के प्रवेश द्वार को नियंत्रित किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि नदी के पार कौन गया, उन्हें बड़ी मात्रा में सूक्ष्म सिक्कों का भुगतान करना पड़ा। स्पेक्टर बोट बहुत तेजी से आगे बढ़ी। नाव के सामने का क्षेत्र पूरी तरह से अंधेरा हो गया। हालांकि हवा में रोशनी के धब्बे दिखाई दिए। वे सभी भटकती आत्माएं थीं। जब कोई चारों ओर देखता है तो वे सभी प्रकार के खंभों को बनाने के लिए खोपड़ियों का ढेर देख सकते हैं। जैसे ही नाव पानी को पार करती थी, वह इन भटकती आत्माओं के शरीर के माध्यम से चली जाती थी। समूह की मजबूत जीवन शक्ति ने इन आत्माओं को संपर्क में आने पर नष्ट कर दिया। अमर युग के दौरान इस स्थान को यिन और यांग में विभाजित किया गया था। इस क्षेत्र से गुजरने के बाद कोई अंडरवर्ल्ड किंगडम पहुंचेगा। हालांकि यदि कोई इस स्थान को पार नहीं कर सकता है तो वह यहां फंस जाएगा, जीवित दुनिया या पुनर्जन्म के चक्र में लौटने में असमर्थ होगा, इस स्थान पर हमेशा के लिए बह जाएगा। अचानक अर्जुन देव को लगा कि कुछ गड़बड़ है। स्पेक्टर बोट ने चलना बंद कर दिया, नदी के बीच में रुक गई। ओजस के हाव भाव बदल गए। उसने प्रजय को इशारा किया। फिर उसने शीर्ष पर लबादा पहने हुए नाविक को देखा। उन्होंने पूछा, आप जारी क्यों नहीं रख रहे हैं? हम अभी तक पुर्गेट्री की 9 परतों तक नहीं पहुंचे हैं। आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। बस यहीं रिटायर हो जाओ। फिर भटकती आत्माएं बन जाएं, हमेशा के लिए यहां बहती रहें। धनुष पर नाविक की ओर से एक कर्कश आवाज आई। उस व्यक्ति ने अपना सिर पीछे नहीं घुमाया। इसके साथ ही देवबाई, ओजस और प्रजय के भाव सभी बदल गए। उन सभी ने अपनी लॉ एनर्जी को प्रसारित किया, किसी भी समय हमला करने की तैयारी की। अर्जुन देव शांत रहे। उन्होंने कहा, आप रंगदारी के बारे में सोच रहे होंगे। मैंने कुछ काले दिल वाले नाविकों के बारे में सुना है जो अपने यात्रियों को अंडरवर्ल्ड नदी के बीच में ले जाते हैं, एक ऐसी जगह पर जहां अपने यात्रियों को जबरन वसूलने के अवसर का उपयोग करने से पहले आगे बढ़ना और पीछे हटना दोनों मुश्किल है। हा, जबरन वसूली? यंग मास्टर देव, आपको उस क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए।
अजीब हंसी गूंज उठी क्योंकि नाविक का लबादा एक सफेद पोशाक में एक सुंदर आकृति को प्रकट करने के लिए अलग हो गया। वह लड़की पलट गई। यह घोस्ट ड्रेस की मोहिनी थी। अर्जुन देव के हाव भाव नहीं बदले। हालांकि उसके दिल में एक डूबता हुआ एहसास था। वह इस लड़की से यहां क्यों मिला? मोहिनी के चौंकाने वाले खूबसूरत चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान दिखाई दी। अंबुज राय ने मुझे बताया कि आप में से कुछ घोस्ट डोमेन में आ रहे थे। मैंने मूल रूप से सोचा था कि यह झूठी खबर है। अप्रत्याशित रूप से आपने वास्तव में आने की हिम्मत की। क्या आप बहुत सक्षम नहीं हैं? आइए देखें कि आज आप इससे कैसे निपटेंगे। आप मुझे अपने हाथ की हथेली में कैसे खेलने जा रहे हैं? पाह! मोहिनी ने नाव को मारा और जहाज के तल पर तुरंत अनगिनत छोटे छेद दिखाई दिए। फिर स्पेक्टर बोट धीरे धीरे डूबने लगी। प्रजय और ओजस ने तुरंत एक ही समय में हमला किया और लड़की की ओर हमला किया। हालांकि मोहिनी केवल हंसे और धीरे से दूर चली गई। पालकी ले जाने वाली 8 आत्माएं दिखाई दी। मोहिनी खिड़की से उड़कर अंदर बैठ गई। फिर उसने खिड़की से धीरे धीरे डूबती स्पेक्टर बोट को देखा। प्रजय और ओजस जल्दी से वापस भाग गए। मोहिनी के पास 8 भूत पालकी थी और उसने अंडरवर्ल्ड नदी के ऊपर उड़ने की हिम्मत की। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, वे और भी तेजी से मरेंगे। गड़गड़ाहट, गुरगल। नदी का पानी बुलबुला रहा क्योंकि स्पेक्टर बोट डूबती रही। जब नाव डूब गई तो वह समूह का अंत होगा। मार्शल सम्राटों के अलावा इस नदी के पानी में कोई भी जीवित नहीं रह सकता था, चाहे उनका शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो। यहां तक कि अर्जुन देव भी इससे अप्रभावित नहीं थे। प्रजय और ओजस के हाव भाव गंभीर हो गए। हमें क्या करना चाहिए? महत्वपूर्ण क्षण में सभी ने बिना किसी पूर्व व्यवस्था के अर्जुन देव की ओर रुख किया। देवबाई ने शांति से कहा, मुझे अपने दत्तक पिता की वसीयत क्लोन का उपयोग करने दो। दत्तक पिता की ताकत के साथ यह हमें शुद्धिकरण की 9 परतों में भेजने में सक्षम होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से यह स्थान स्पिरिट फॉक्स किंग की वसीयत क्लोन को वापस रखने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन एक बार पार कर जाने के बाद कैसे लौटेंगे? इसके अलावा वसीयत क्लोन कुछ ऐसा था जो स्पिरिट फॉक्स किंग ने खुद को बचाने के लिए देवबाई को दिया था। अर्जुन देव इस समय इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? इसलिए उन्होंने बिना बहस के इस सुझाव को खारिज कर दिया। असली समाधान मोहिनी के पास था, जो 8 भूत पालकी में थी। अर्जुन देव ने बहुत जल्दी सोचा, अगर यह मोहिनी वास्तव में उसे मारना चाहती थी तो वह बिना किसी चेतावनी के स्पेक्टर बोट को पलट सकती थी, उन्हें वसीयत क्लोन का उपयोग करने का मौका नहीं दे सकती थी। मोहिनी को कुछ साजिश रची थी। इससे पहले कि वह जो चाहती थी वह मिल जाए, वे सभी सुरक्षित थे। हे यंग मास्टर देव, आप अपने हाथ की हथेली में लोगों को खेलने के शौकीन हैं। आपने उम्मीद नहीं की होगी कि आ जाएगा, है ना? मैं आपके साथ बकवास बोलने की जहमत नहीं उठाऊंगा। यदि आप पुर्गेटरी की 9 परतों में जीवित प्रवेश करना चाहते हैं और जीवित लौटना चाहते हैं तो उन सभी आत्मा नसों को सौंप दें जो आपने पिछली बार मुझसे जबरन वसूली की थी, और सभी सूक्ष्म सिक्के और ब्याज। दरअसल मोहिनी, जो 8 भूत पालकी में थी, का मानना था कि उसे फायदा है। उसने एक पल के लिए समूह को देखा और अपनी मांगें रखीं। उन्होंने नहीं सोचा था कि अर्जुन देव के पास बातचीत के लिए कोई जगह है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह पीक स्पिरिट नस पर्याप्त है। एक हाथ पर फ्लिप के साथ यूनिवर्स रिंग में एक पीक स्पिरिट वेन एक ड्रैगन में बदल गई और मोहिनी की ओर उड़ गई। पीक स्पिरिट नस। प्रजय और ओजस दंग रह गए। अर्जुन देव ने वास्तव में एक पीक स्पिरिट नस को ऐसे ही छोड़ दिया। हालांकि इस समय उनके जीवन की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि अर्जुन देव यह समझ गए थे वह एक पीक स्पिरिट नस को छोड़ना सहन कर सकते थे। मोहिनी के चेहरे पर एक निश्चित बदलाव दिखाई दिया। पीक स्पिरिट नस का मूल्य कुछ किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर से भी अधिक था। केवल एक संप्रभु संप्रदाय या एक पवित्र भूमि ही इस तरह के आकस्मिक तरीके से पीक स्पिरिट नस को बाहर निकालने में सक्षम होगी। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव ने ऐसा करने में भी संकोच नहीं किया, लापरवाही से एक पीक स्पिरिट नस को बाहर लाया। यह उसके लिए काफी साहसिक था। हालांकि
मोहिनी आखिरकार घोस्ट रेस की कल्टीवेटर थी। हालांकि एक स्पिरिट वैन अच्छी थी, लेकिन यह उसके लिए बेकार थी। पालकी के आसपास रोशनी चमक उठी। 8 घोस्ट स्पिरिट लॉकिंग डिफेंस फॉर्मेशन में एक दरार खुल गई, जिससे स्पिरिट वैन जल्दी से ठीक होने से पहले अंदर आ गई। यह सब देखते ही अर्जुन देव की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली। एक पीक स्पिरिट नस का अथाह मूल्य है। हालांकि अर्जुन देव, आपको पता होना चाहिए कि मैं वास्तव में क्या चाहता हूं। इसे सौंप दो। मैं न केवल आपको इस यात्रा पर सुचारू मार्ग की गारंटी दूंगा, बल्कि मैं आपकी मदद के लिए लोगों को भी भेज सकता हूं। मोहिनी ने स्पिरिट वेन को वश में करने में जल्दबाजी नहीं की। जिस चीज का उसने उल्लेख किया वह स्वाभाविक रूप से मृत्यु सिंहासन थी। गड़गड़ाहट तेज हो गई। अर्जुन देव और अन्य लोग पहले से ही हवा में तैर रहे थे, स्पेक्टर बोट के वजन को कम करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। फिर भी वे इसे डूबने से नहीं रोक सके। स्थिति गंभीर थी, उन्हें जल्दी से निर्णय लेना था। अर्जुन देव ने देवबाई को स्पिरिट फॉक्स किंग के वसीयत क्लोन को सक्रिय करने से रोकने के लिए अपना हाथ लहराया। साइकिल बैनर दिखाई दिया और घनी डेथ क्यूई पूरे बैनर में फैली तारों की रोशनी में विलीन हो गई। मैंने मृत्यु सिंहासन, नरसंहार सिंहासन और बर्बाद सिंहासन को सूक्ष्म बैनर में परिष्कृत किया है। यदि आप इसे चाहते हैं तो इसे ले लें। यहां तक कि मोहिनी जैसा शांत व्यक्ति भी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उत्साहित महसूस कर रहा था क्योंकि एस्ट्रल बैनर धीरे धीरे उड़ गया। 3 सिंहासन। अर्जुन देव ने वास्तव में 3 सिंहासन एकत्र किए। बहुत अच्छा। एक बार जब मैं इसे सत्यापित कर लूं, तो मैं आपको और आपके दोस्तों को इस जगह से दूर ले आऊंगा। मोहिनी ने अपना हाथ बढ़ाया और 8 घोस्ट स्पिरिट लॉकिंग डिफेंस फॉर्मेशन, जिसने 8 घोस्ट पालकी की रक्षा की, ने एक दरार खोल दी और साइकिल बैनर को अंदर आने की अनुमति दी। हालांकि बस इसी समय कुछ अजीब हुआ। अर्जुन देव की पीठ के पीछे शुद्ध सफेद पंखों की एक जोड़ी फहराई और उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका शरीर आध्यात्मिक प्रकाश में बदल गया और अगले ही पल वह पालकी में मोहिनी के सामने आ गया। सब कुछ एक पल में हुआ, एक चिंगारी को उड़ने में लगने वाले समय के भीतर। उसके पास प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं था। आप। मोहिनी के हाव भाव बदल गए क्योंकि वह जल्दी से पीछे हट गई। हालांकि अर्जुन देव की सुनियोजित हड़ताल को चकमा देना इतना आसान कैसे हो सकता है? उसने अपनी उंगली बढ़ाई और मोहिनी के माथे पर हाथ फेरा। एक मजबूत कृपाण क्यूई तुरंत मोहिनी के मेरिडियन में बह गई। कोल्ड क्यूई ने उस पर हमला किया, जिससे उसके शरीर को नुकसान पहुंचा। एक तेज कृपाण क्यूई लगातार प्रसारित हुई। मोहिनी अर्जुन देव की इच्छा पर तुरंत मर सकती थी। अर्जुन देव द्वारा फ्रीडम विंग्स को दूर करने के बाद उन्होंने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और साइकिल बैनर को पकड़ लिया, जो अभी अभी आया था। उसने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया और मोहिनी के माथे पर एक क्रिस्टलीय फूल दिखाई दिया। उसने अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही अर्जुन देव ने चारों ओर देखा, उन्होंने खुद से आह भरी। इस पालकी के अंदर का क्षेत्र उसकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा था। यह विशालता उसके घर तब आई जब उसने पीछे नरम सफेद बिस्तर देखा। उसने लापरवाही से अंदर उड़ती हुई स्पिरिट नस को वापस ले लिया और नरम बिस्तर पर बैठ गया। वह मंद मुस्कुराया और कहा, मिस मोहिनी, आप निश्चित रूप से जीवन का आनंद लेना जानती हैं। यह पालकी वास्तव में आरामदायक है। मोहिनी ने अर्जुन देव से मुंह मोड़ लिया, गुस्से में और निराश महसूस कर रही थी। उसने खुद को बहुत लालची होने के लिए दोषी ठहराया, मृत्यु सिंहासन लेना चाहती थी और इस साथी को मारना चाहती थी। अगर उसने उन्हें तुरंत डुबो दिया होता तो यह स्थिति नहीं होती। अब वह फिर से उस आदमी के अंगूठे के नीचे थी। जब मोहिनी ने अर्जुन देव की बात सुनी तो उसने तुरंत शाप दिया, अगर तुम्हारा हिम्मत है तो मुझे मार डालो। स्पेक्टर बोट डूबने वाली है। आपका कोई भी दोस्त जीवित नहीं रहेगा। आपकी पीठ के पीछे पंखों की उस जोड़ी पर इस जगह पर कुछ प्रतिबंध होना चाहिए, अन्यथा आप अपने दोस्तों को लेकर बहुत पहले भाग गए होते। अंडरवर्ल्ड नदी के ऊपर नहीं उड़ना चाहिए। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव ने इसे जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं की। फ्रीडम विंग्स ने अंतरिक्ष की शक्तियों का इस्तेमाल किया।
हालांकि जैसा कि मोहिनी ने कहा, वे यहाँ बहुत प्रतिबंधों के अधीन थे। इस जगह पर पूरी तरह से अंधेरा था। यहाँ तक कि अर्जुन देव की आध्यात्मिक चेतना भी 1 किलोमीटर से आगे नहीं देख सकती थी। जब उन्होंने फ्रीडम विंग्स के मैजिक स्किल को अंजाम दिया, तो 1 किलोमीटर से अधिक के दृश्य पूरी तरह से अंधेरे थे। इसलिए अर्जुन देव ने उनका उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। जब अर्जुन देव चुप रहे, तो मोहिनी को आश्वस्त महसूस हुआ। अपने चरित्र को देखते हुए वह निश्चित रूप से अपने दोस्तों को पीछे नहीं छोड़ेंगे। उसे अभी भी सौदेबाजी के लिए छूट थी। क्या गलत है? क्या मैंने सिर पर कील ठोक दी? स्पेक्टर बोट अधिकतम केवल 15 मिनट और चल सकती है। अर्जुन देव, आप बहुत षड्यंत्रकारी हैं। हालांकि आप अभी भी अंत में कम पड़ गए। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे तुरंत मार डालो। आपके दोस्तों का भाग्य आपके निर्णय पर निर्भर करता है। अर्जुन देव बिना किसी परवाह के मंद मंद मुस्कुराए। उसने अपनी उंगली फड़काई और मोहिनी को तुरंत लगा कि उसका शरीर ठंडा हो गया है। उसकी सफेद पोशाक फिसल गई, जिससे उसकी गोरी पीठ और लाल ब्रा और पैंटी दिखाई दी। मोहिनी ने अभी अभी अपने आत्मविश्वास के भाव वापस पा लिए थे कि उसका चेहरा अत्यधिक शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसने शाप दिया, अर्जुन देव, तुम बेशर्म विकृत हो। तुम घृणित, अश्लील व्यक्ति हो। अर्जुन देव मुस्कुराया। फिर वह बिना किसी परवाह के बिस्तर पर लेट गया, क्योंकि उसने कहा, यह बिस्तर वास्तव में बड़ा है। सिर्फ एक व्यक्ति के लिए इस पर सोना बहुत अधिक बेकार है। मुझे लगता है कि इस पर एक और व्यक्ति होना चाहिए। मोहिनी को गुस्सा आया। वह चाहती थी कि वह तुरंत अर्जुन देव को आधा फाड़ दे। हालांकि उसके माथे पर बर्फ के फूल ने उसे हिलने डुलने से रोक दिया। उसका दिल उतना ही पछतावा था जितना हो सकता था। उसे इस आदमी को उकसाना नहीं चाहिए था। घृणित, अश्लील, बेशर्म, भींचे हुए दांतों से गुर्राते ही मोहिनी की आवाज कांप उठी। अर्जुन देव ने फिर से अपनी उंगली फड़काई। मोहिनी की छाती पर लगी ब्रा तुरंत फिसल गई, जिससे वह चुप हो गई। अर्जुन देव को नहीं पता था कि सामने का दृश्य कैसा है, और वह यह जानने के लिए इच्छुक नहीं था। उसने ठंडे स्वर में कहा, अब और नहीं बोल रहा है? अच्छा, फिर मेरी बारी है। मैं आपसे केवल एक ही सवाल पूछूंगा, क्या आप मुझे फिर से धमकी देने के लिए मेरे दोस्तों का उपयोग करने जा रहे हैं? अधिकांश स्पेक्टर बोट पहले से ही पानी के नीचे थी। जब देवबाई और अन्य दो ने अर्जुन देव को 8 भूत की पालकी में घुसते देखा, तो उनके चेहरे पर खुशी भर गई। हालांकि 8 भूत पालकी लंबे समय तक स्थिर रही, जबकि स्पेक्टर बोट गहरी और गहरी डूब गई। जब ऐसा लग रहा था कि यह पूरी तरह से डूब जाएगा, तो उनके भाव मदद नहीं कर सके, लेकिन फिर से गंभीर हो गए। देवबाई ने उदास होकर कहा, बड़े भाई अर्जुन देव को कुछ हुआ होगा। इंतजार करने के लिए और समय नहीं है। मैं वसीयत क्लोन को सक्रिय करने जा रहा हूं। प्रजय ने जल्दी से देवबाई को रोकते हुए कहा, थोड़ी देर और रुको। अर्जुन देव ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो आत्मविश्वास से भरे नहीं होने पर कोई कदम उठाएगा। हालांकि अगर हम प्रतीक्षा करते रहे तो हम डूब जाएंगे। इससे पहले कि देवबाई ने बोलना समाप्त किया, उसने सामने प्रकाश की एक सफेद चमक देखी। एक हुश के साथ 8 घोस्ट पालकी ने तीनों को चूसा, क्योंकि स्पेक्टर बोट डूब गई। तीनों को अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस हुआ। वे अर्जुन देव और मोहिनी के बगल में खड़े डोली में पहुंचे थे। मोहिनी ने पहले से ही अपने कपड़े वापस पहन लिए थे। उसके आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरे पर निराशा लिखी हुई थी। उसके माथे पर बर्फ के फूल की छाप बहुत आकर्षक लग रही थी। अर्जुन देव सीधे खड़े होकर मुस्कुराए। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी और उसमें कोई लहर नहीं थी। ओजस का चेहरा संदेह से भर गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ समय पहले अर्जुन देव से नफरत करने वाली मोहिनी अर्जुन देव के बगल में इस तरह कैसे खड़ी हो सकती थी? क्या चल रहा है? यह है। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ ठीक है। मिस मोहिनी पहले सभी के साथ मजाक कर रही थी। उसने हमें अस्थायी रूप से यह पालकी दी है और वह हमारे साथ यात्रा करेगी। क्या यह सच है? स्वाभाविक रूप से तीनों ने उस पर विश्वास नहीं किया।
यहाँ तक कि देवबाई ने भी मोहिनी को संदेह के भाव से देखा, यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है। अर्जुन देव शांत रहे और मोहिनी की ओर देखते ही शांत रहे। मोहिनी ने शर्मिंदा मुस्कान के साथ कहा, हाँ, इस महिला ने पहले कभी दूसरों से नहीं लूटा। जब मैंने अपने पुराने दोस्त अर्जुन देव को देखा तो मैं मजाक करने से खुद को रोक नहीं सका। हाँ, मुझे आशा है कि आप में से कुछ लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी। तीनों के संदेह के बावजूद 8 भूत पालकी अर्जुन देव की इच्छा के अनुसार अंडरवर्ल्ड नदी के विपरीत दिशा में चली गई। रास्ते में समूह हजारों भटकती आत्माओं के माध्यम से गुजरा, क्योंकि वे इस स्थान पर यात्रा कर रहे थे जहां कोई नहीं रहता था। पालकी के अंदर ओजस ने खिड़की के बाहर चमकते दृश्यों को देखा। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया, 8 भूत पालकी अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरती है। यह अंडरवर्ल्ड नदी के ऊपर भी उड़ सकता है। यह गुप्त खजाना होने के योग्य है जिसे भूत साम्राज्ञी धृति ने परिष्कृत किया था। प्रजय को कुछ हुआ तो उसने पूछा, मैंने सुना है कि भूत महारानी धृति हाल ही में बहुत मजबूत हो गई है और घोस्ट डोमेन की महारत हासिल करने के लिए माउंटेन मोनार्क से लड़ने की सोच रही है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे अभी तक लड़े हैं। माउंटेन मोनार्क घोस्ट डोमेन का मास्टर था। वह ईस्ट माउंटेन घोस्ट मोनार्क था। हालांकि अन्य लोग उन्हें माउंटेन मोनार्क कहना पसंद करते थे। केवल घोस्ट रेस ने अपने पूरे शीर्षक का उपयोग करना पसंद किया। मोहिनी ने प्रजय की ओर देखा और आश्चर्य से कहा, भले ही आप एक सुंदर लड़के हैं, लेकिन आप काफी कुछ जानते हैं। हालांकि इसका आपसे क्या लेना देना है, चाहे वे लड़े या नहीं? इतने सारे सवाल क्यों पूछते हैं? दूसरा पक्ष अर्जुन देव का दोस्त था, इसलिए प्रजय अपना आपा खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वह केवल अपने आकर्षक और गोरे चेहरे पर क्रोध को रोक सकता था। इस स्थिति ने ओजस को बेकाबू रूप से हंसाया। अचानक मोहिनी ने देखा कि अर्जुन देव थोड़ा भौहें चढ़ा रहे थे। एक त्वरित विचार के साथ वह माफी मांगते हुए मुस्कुराई और कहा, क्षमा करें, यह महिला आमतौर पर इस तरह बोलती है। यंग मास्टर प्रजय, कृपया अपराध न करें। मास्टर की ताकत वास्तव में बहुत बढ़ गई। हालांकि माउंटेन मोनार्क से अभी भी दूरी है। वह लड़ने के लिए जाकर अपने लिए परेशानी क्यों पैदा करेगी? अचानक 8 भूत की पालकी को नियंत्रित करने वाले अर्जुन देव के विचार रुक गए। इससे पहले ऐसा लग रहा था कि वे मेडिसिन गॉड वैली से समूह से आगे निकल गए हैं। स्पेक्टर बोट में, जिसे मेडिसिन गॉड वैली के लोगों ने अंडरवर्ल्ड नदी पर किराए पर लिया था, मेडिसिन गॉड वैली के 6 लोग थे। ये लोग धनुष पर खड़े थे। 6 में से एक कीमियागर था, जबकि बाकी मेडिसिन गॉड वैली द्वारा तैयार किए गए किसान थे। वे सभी ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि थे। समूह के 3 अन्य लोग मेडिसिन गॉड वैली से नहीं थे। उनकी खेती और भी अविश्वसनीय थी। उनमें से 2 महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज से थोड़े शर्मीले थे। कई 100 वर्षों तक खेती करने के बाद वे किसी भी क्षण आगे बढ़ सकते हैं। जहां तक इस तिकड़ी का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की बात है, वह महानाग नामक एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि थे। स्पष्ट रूप से कीमियागर वह व्यक्ति था जिसने 9 लोगों के समूह को एक साथ बांधा था। इस व्यक्ति को निर्जीत वामी कहा जाता था, जिसे आमतौर पर मिस्टर वामी के नाम से जाना जाता था। वह मेडिसिन गॉड वैली के 3 ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्टों में से एक थे। उनकी कीमिया क्षमताएं और ताकत मिस्टर कियान से भी अधिक थी। जब मिस्टर वामी ने 8 भूत पालकी को ऊपर की ओर उड़ते देखा तो उनकी आंखों में लालच चमक उठा। 8 भूत पालकी। यदि हम इस पालकी का उपयोग कर सकते हैं तो बर्फीली बर्फ की लौ प्राप्त करने की हमारी संभावना 50% बढ़ जाएगी। दुर्भाग्य से, जहां तक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हर कोई इसे कहने की आवश्यकता के बिना समझ गया। 8 भूत पालकी भूत महारानी धृति की रचना थी। घोस्ट डोमेन में इस 8 घोस्ट पालकी पर डिजाइन करके घोस्ट एम्प्रेस धृति को नाराज करने की हिम्मत कौन करेगा? घोस्ट डोमेन के बाहर होने पर भी 8 घोस्ट पालकी को देखते समय अधिकांश उसे कुछ चेहरा देते थे। किसी ने तुरंत कहा, मिस्टर वामी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस यात्रा में हमारे पास वरिष्ठ महानाग हैं। हम निश्चित रूप से बर्फीली बर्फ की लौ प्राप्त करेंगे। महानाग, जिनकी आंखें आराम से बंद थीं, ने अचानक अपनी आंखें खोली। उन्होंने कहा,
यह इतना आसान कैसे हो सकता है? इन जिम्मेदार लपटों में बर्फीली बर्फ की लौ शीर्ष 5 में से एक है। यह लास्ट ब्रीथ लेक के तट पर पैदा हुआ है और इसकी रखवाली करने वाला कोई मजबूत फैंटम हो सकता है। मिस्टर वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर महानाग, इतना निराशावादी होने की कोई जरूरत नहीं है। इस बूढ़े आदमी के यहाँ आने से पहले मुझे पहले से ही एक सोल स्लेइंग मिरर मिल गया था। यह आत्माओं और प्रेतों को मार सकता है। आत्मा मारने वाला दर्पण। महानाग का चेहरा थोड़ी देर के लिए ठिठक गया। फिर उन्होंने कहा, यह एक प्रतिकृति होनी चाहिए। यदि यह मूल होता तो यह यात्रा वास्तव में बैग में होती। मिस्टर वामी ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि यह एक प्रतिकृति है, लेकिन इसका ग्रेड कम नहीं है। अगर हम सावधान हैं तो यह एक बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। 8 भूत पालकी ने 1 घंटे तक उड़ान भरी। घनी धुंध से भरे क्षेत्र से गुजरने के बाद समूह के सामने का दृश्य बदल गया। वे अब अंडरवर्ल्ड नदी को नहीं देख सकते थे। 1 और घंटे के लिए उड़ान भरने के बाद अर्जुन देव ने देखा कि उन्होंने अपनी जादू की ऊर्जा का बहुत अधिक खर्च किया था। उन्होंने 8 घोस्ट पालकी को हटा दिया और आधिकारिक तौर पर पुर्गेटरी की 9 परतों में कदम रखा। आकाश में असीम अंधेरा था। एक टूटा हुआ काला सूरज क्षितिज पर लटका हुआ था, लेकिन इसने कोई गर्मी नहीं दी। स्थानिक दरारें उस जगह पर बिखरी हुई थीं जो छोटी दुनिया की तरह लग रही थीं और सभी प्रकार के भयानक दृश्यों को दिखा रही थीं। जमीन पूरी तरह से नरम, महीन, काली रेत से ढकी हुई थी, जिससे दूरी तक फैले काले रेगिस्तानी टीले बन गए थे। समूह की दृष्टि की सीमा पर कुछ प्राचीन महल थे जो मृगतृष्णा की तरह अस्पष्ट दिख रहे थे। यह जगह शांत थी, इतनी खामोशी थी कि डरावना लग रहा था। घोस्ट रेस में से एक के रूप में मोहिनी पुर्गेटरी की 9 परतों के लिए कोई अजनबी नहीं थी। उसने नीचे रेगिस्तान की ओर इशारा किया और कहा, यह मूक रेगिस्तान है। अमर युग के दौरान यह शुद्धिकरण की पहली परत थी, जीभ खींचने वाला नरक। यह उन लोगों को दंडित करने में विशिष्ट था जो ग्लिब थे, जो बदनाम थे, जिन्होंने असंतोष बोया और जो झूठ बोलते थे। इसमें अमर कैंची थी, जिसे फ्लड ड्रैगन कैंची कहा जाता था, जिसने बातूनी लोगों की जीभ को 50 किलोमीटर तक बाहर खींच लिया। पाप की गंभीरता के आधार पर यह एक निश्चित संख्या में टुकड़े काट देगा। हर कट इतना दर्दनाक था, यह मौत से भी बदतर लग रहा था। गंभीर अपराध वाले लोगों के लिए उनकी जीभ के लाखों टुकड़े कर दिए जाएंगे, जिसमें सैकड़ों साल लगेंगे। उसके बाद ही उनका पुनर्जन्म हो सका। इसलिए जब तक हम यहाँ हैं तो बहुत अधिक मत बोलो। भूमिगत मुख भूत सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, वह है लोगों को बोलते सुनना। मोहिनी गंभीर दिखी क्योंकि उसने इस मुक रेगिस्तान की खासियत के बारे में विस्तार से बात की। बाकी लोगों ने वर्णन सुनने के बाद उनके बाल सिरे पर खड़े हो गए और उनके भाव बदल गए। अर्जुन देव ने कुछ भी महसूस नहीं करते हुए एक पोकर चेहरा दिखाया। यह अब मार्शल युग था। पुनर्जन्म के 6 रास्ते बहुत पहले टूट चुके थे। नरक के अलौकिक प्राणी अब अस्तित्व में नहीं थे। नरक की भयावहता का उनसे कोई लेना देना नहीं था। क्या आप जानते हैं कि येलो स्प्रिंग रोड कैसे जाना है? राहुल ने अर्जुन देव को जो जानकारी दी थी, उसके आधार पर येलो स्प्रिंग रोड पर परमिता फूल और 3 लाइफ स्टोन मिल सकते हैं। लाल परमिता फूल येलो स्प्रिंग रोड के दोनों किनारों पर हर जगह उगता था और इसे ढूंढना बहुत आसान था। 3 लाइफ स्टोन येलो स्प्रिंग रोड के अंत में ब्रिज ऑफ हेल्पलेसनेस पर पाया जा सकता है। अर्जुन देव बस एक छोटा सा टुकड़ा उठा सकते थे। जहां तक सोल रिटर्निंग ग्रास की बात है, अर्जुन देव को नहीं पता था कि वह कहाँ है। मूल रूप से उन्होंने घोस्ट रेस काश्तकारों से पूछने की योजना बनाई थी। अब जब मोहिनी यहाँ थी और मदद करने के लिए सहमत हो गई थी, तो यह कोई समस्या नहीं होगी। जब मोहिनी ने येलो स्प्रिंग रोड शब्द सुना तो उसके हाव भाव बदल गए। उसने अर्जुन देव को एक तरफ खींच लिया और उदास होकर कहा, येलो स्प्रिंग रोड? आप वास्तव में येलो स्प्रिंग रोड पर जाना चाहते हैं? क्या आपने यह नहीं कहा कि आप सोल रिटर्निंग ग्रास की तलाश कर रहे हैं? अर्जुन देव ने शांति से जवाब दिया, मैंने यह नहीं कहा कि मैं केवल सोल रिटर्निंग ग्रास की तलाश कर रहा था। मैंने आपसे पूछा था कि इसे कहाँ खोजना है। मोहिनी ने घृणा से घोषणा की, यदि नरक की 18 परतें अभी भी मौजूद हैं,
तो आपको निश्चित रूप से कम 100 वर्षों के लिए जीभ खींचने वाले नरक में फेंक दिया जाएगा। आपकी जीभ इतनी बार कट जाएगी कि अब बोलने की हिम्मत भी नहीं होगी। कोई रास्ता नहीं है कि मैं येलो स्प्रिंग रोड पर जाऊंगा। यदि आप जाना चाहते हैं तो आप अपने आप जा सकते हैं। अर्जुन देव ने मंद मुस्कुराते हुए कहा, जो झूठ बोलता है और उसे जीभ खींचने वाले नरक में जाना चाहिए, वह आप ही होना चाहिए। आप मेरे साथ यात्रा करने और मुझे जो खोज रहा हूं उसे खोजने में मदद करने के लिए सहमत हुए। इसलिए मैंने आपको जाने देने और 3 महीने के लिए साइकिल बैनर उधार देने का फैसला किया। यहां तक कि अगर आप येलो स्प्रिंग रोड नहीं जाना चाहते हैं तो आपको करना होगा। मोहिनी के जवाब का इंतजार किए बिना अर्जुन देव मुड़ा और चला गया। उसने अपने दांत भींच लिए। हालांकि जब उसने अपने माथे पर बर्फ के ठंडे फूल के निशान को छुआ तो वह कुछ नहीं कर सकी। बड़े भाई अर्जुन देव, आपके दोस्त के साथ क्या गलत है? क्या वह हमारी मदद करने को तैयार नहीं है? देवबाई ने कुछ चिंतित होकर पूछा, क्योंकि वह दूर से मोहिनी को देखती रही जो रेत को लात मारती रही। ओजस ने भी उत्सुकता से देखा। अगर उन्हें मोहिनी की मदद मिलती तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि खतरा बहुत कम होता। प्रजय ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह महिला बहुत अजीब व्यवहार कर रही है। इसके अलावा वह घोस्ट इम्प्रेस की शिष्या है। मुझे नहीं लगता कि वह विश्वसनीय है। मुझे लगता है कि हम अकेले ही जाना बेहतर होगा। सुंदर लड़के, आप बहुत शुद्ध और उचित दिखते हैं, लेकिन आपको दूसरों को उनकी पीठ पीछे बुरा भला कहने की बुरी आदत है। मैंने कब कहा कि मैं नहीं जा रहा हूं? एक ठंडी हवा चली और मोहिनी चुपचाप अर्जुन देव के पास पहुंच गई। अर्जुन देव ने मोहिनी का सामना किया, जो समूह में फिर से शामिल हो गई थी। उन्हें इस घटनाक्रम पर आश्चर्य नहीं हुआ। प्रजय को आश्वासन देने के बाद उन्होंने पूछा, हम येलो स्प्रिंग रोड कैसे पहुंचेंगे? हम सभी को बताओ। मूल रूप से अंडरवर्ल्ड नदी को छोड़ने और नरक के द्वारों को पार करने के बाद हम येलो स्प्रिंग रोड पर पहुंचेंगे। दुर्भाग्य से पुनर्जन्म के 6 रास्ते टूटने के बाद पूरा अंडरवर्ल्ड अराजक हो गया। कई जगह बिखर गईं। नरक के द्वार भी 8वीं परत की अंतिम सांस झील के केंद्र में स्थानांतरित हो गए। लास्ट ब्रीथ लेक एक वाक्यांश था, किसी की आखिरी सांस या आखिरी सांस। इस झील के नाम का अर्थ यह था कि व्यक्ति की मृत्यु अवश्य होगी। चूंकि यह पुर्गेटरी की 9 परतों के कुछ खतरनाक स्थानों में से एक था, इसलिए मोहिनी स्वाभाविक रूप से वहां जाने के लिए तैयार नहीं थी। बूम! ठीक इसी समय एक घुप्प काली बाढ़ वाली ड्रैगन आत्मा अचानक दूर से रेगिस्तान से उड़ गई। काली रेत की बारिश हुई क्योंकि उसने अपना सिर आकाश की ओर उठाया और गर्जना की जैसे वह किसी से लड़ रहा हो। म्यूट डेजर्ट की शांति तुरंत गायब हो गई। पूरा रेगिस्तान अचानक कांप उठा। अनगिनत प्राणी जो पहले से ही आत्माएं बन चुके थे, रेत से उभरे। मोहिनी के हाव भाव नहीं बदले। एक हाथ के फ्लिप से उसने ब्लैक एंड व्हाइट सोल रीपर्स को बुलाया। जैसे ही वे प्रकट हुए, अर्जुन देव के समूह के चारों ओर की सभी आत्माएं पीछे हट गईं, भागने से डर गईं। आप वास्तव में भाग्यशाली हैं। आप अभी अभी पहली परत पर पहुंचे हैं और आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो फ्लड ड्रैगन कैंची को वश में करना चाहता है। हमें शायद कुछ समय के लिए देरी होगी। मोहिनी ने लापरवाही से बात की, यह अजीब नहीं लगा। हालांकि अर्जुन देव सोचने लगे, मेडिसिन गॉड वैली के उन लोगों को पहले ही अंडरवर्ल्ड नदी छोड़ देनी चाहिए थी। अगर वह बहुत देर तक देरी करता और उनसे मिलता है तो परेशानी होगी। मेडिसिन गॉड वैली के सहायक मजबूत दिख रहे थे। इसके अलावा उनके पास एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर का मार्शल ऋषि था जो उन पर नजर रखता था। येलो स्प्रिंग्स रोड के रास्ते में अब एक व्यर्थ लड़ाई शुरू करने की अयोग्यता का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहां तक कि सामान्य समय के दौरान भी अर्जुन देव अगर कर सकते थे तो उनसे बच सकते थे। एओ! 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 काला रेगिस्तान आकाश में उल्टा लटके बादलों की तरह था। पिच ब्लैक फ्लड ड्रैगन स्पिरिट ने राक्षसी लपटों और नंगे पंजे और नुकीले को बाहर निकाल दिया। उस व्यक्ति के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ रही थी। आवाज से आसपास का इलाका कांपने लगा। एक अंतहीन अजगर की दहाड़ अर्जुन देव के कानों में प्रवेश कर गई, जिससे वह ऊपर देखने के लिए प्रेरित हो गया।
इसमें ड्रैगन की आवाज क्यों उठती है? अर्जुन देव को यह अजीब नहीं लगा कि फ्लड ड्रैगन स्पिरिट ड्रैगन की आवाज पैदा कर सकती है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि बाढ़ ड्रैगन आत्मा से लड़ने वाले व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया था। अर्जुन देव को यह बात अजीब लगी। इसके अलावा उस व्यक्ति ने जो ड्रैगन टोन दिया वह अर्जुन देव को परिचित लग रहा था। हालांकि लड़ाई बहुत दूर थी और उसकी आध्यात्मिक भावना इस स्थान पर केवल 1 किलोमीटर तक फैली हुई थी। वह मामले की जांच नहीं कर सके। उस बाढ़ अजगर आत्मा की तिरस्कारपूर्ण गर्जना पर उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए उभरी सभी आत्माएं उड़ गईं। ओजस को संदेह हुआ और उसने पूछा, क्या वह बाढ़ अजगर वास्तव में उस अमर कैंची से बना है? सबसे पहले जब ओजस ने मोहिनी को यह कहते हुए सुना कि यह जीभ खींचने वाला नरक था और इसमें फ्लड ड्रैगन कैंची थी, तो उसने इसे एक मजाक के लिए लिया था। अब इस बाढ़ अजगर की शक्ति के आधार पर यह स्पष्ट रूप से सच था। ओजस के अविश्वास को देखकर मोहिनी ने लापरवाही से समझाया, बेशक यह है, हालांकि यह अब खजाना नहीं है। अमर युग के गुजरने के बाद इसने अपनी आध्यात्मिकता और अमर शक्ति खो दी। अब साधारण खजाना है। एक बार एक मार्शल सम्राट ने जिज्ञासा से एक बाढ़ अजगर को वश में कर लिया और फिर लापरवाही से उसे अपने शिष्य को दे दिया। इन दिनों केवल कुछ महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि ही इस बाढ़ ड्रैगन में रुचि रखते हैं। अर्ध सम्राटों को उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अर्जुन देव ने एक पल सोचा और कहा, चलो चलते हैं। हम यहां इंतजार नहीं कर सकते। अगर यह केवल एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि हैं तो हम बस चार्ज करेंगे। अर्जुन देव के बोलने के बाद उनके बाकी समूह ने जल्दी से पीछा किया। मोहिनी ने अपने पैरों को पटक दिया और उनके पीछे पूंछ लगाई क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। समूह बिजली की तेजी से आगे बढ़ा। वह जगह दूर तक लग रही थी, लेकिन करीब 15 मिनट में काली बाढ़ अजगर आत्मा और उस व्यक्ति से लड़ने का दृश्य अर्जुन देव की दृष्टि में प्रवेश कर गया। ब्लैक फ्लड ड्रैगन से लड़ने वाला एक मजबूत मध्यम आयु वर्ग का घोस्ट रेस कल्टीवेटर था। जैसे ही उसने अपने हाथ और पैर हिलाए, उसके पीछे 10 स्वर्गीय ड्रैगन दिखाई दिए। जब उसने मुक्का मारा तो गड़गड़ाहट की आवाज आई। रेगिस्तान आकाश में उड़ने वाली लहरों की तरह ऊपर उठ गया। ब्लैक फ्लड ड्रैगन की आत्मा और भी अधिक क्रूर थी। जैसे ही उसने अपने पंजे और नुकीले दांत लगाए, वह भयंकर रूप से दहाड़ने लगा। अर्जुन देव को आखिरकार समझ में आ गया कि घोस्ट रेस कल्टीवेटर परिचित क्यों लग रहा था। अर्जुन देव की तरह इस व्यक्ति की ताकत ने 5000 टन बल की दहलीज पार कर ड्रैगन एनर्जी का निर्माण किया था। हालांकि वह अर्जुन देव की तुलना में बहुत उच्च स्तर पर था, 10 ड्रैगन फोर्स तक पहुंच गया था। इस व्यक्ति का प्रत्येक आकस्मिक मुक्का 50,000 टन बल का उत्पादन कर सकता था। वह भौतिक शरीर के एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि थे, एक भयानक अस्तित्व। सैकड़ों आकृतियों ने युद्ध के मैदान की परिधि में गश्त की, उड़ने वाली आत्माओं को अवरुद्ध कर दिया, जिससे उन्हें घोस्ट रेस के महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज को बाधित करने से रोका जा सके। हालांकि ये आत्माएं बहुत मजबूत नहीं थीं, बमुश्किल प्रारंभिक चरण के अवरग्रेड मार्शल ऋषियों के बराबर थीं, लेकिन उनमें से बहुत अधिक थीं, गिनने के लिए बहुत अधिक थीं। यदि वे सभी एक ही समय में उड़ गए, तो महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज को कुछ परेशानी होगी। हुश! कई आकृतियां एक तेज हवा पर एक साथ उतरी, जिससे अर्जुन देव अवरुद्ध हो गए। रुको! समूह का नेतृत्व करने वाले 2 लोग पीले पड़ रहे थे, जिससे डेथ क्यूई निकल रही थी। अन्य 5 सभी ठोस दिखने वाली आत्माएं थीं। अर्जुन देव ने आश्चर्य से भौहें चढ़ाई। इन आत्माओं के ग्रेड कम नहीं थे और उनमें से 5 थे। इन लोगों को कुलीनों से कुछ मजबूत समर्थन प्राप्त करना था। हमारे मालिक और दुष्ट बाढ़ अजगर के बीच लड़ाई एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई है। हम किसी भी दुर्घटना को होने की अनुमति नहीं दे सकते। क्या आप में से कुछ लोग कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे? दाईं ओर पीले कपड़े पहने व्यक्ति ने पूछा। अर्जुन देव ने एक नजर डाली। लड़ाई वास्तव में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थी। बाढ़ ड्रैगन आत्मा अधिक समय तक टिक नहीं पाएगी। यदि वे बाहर निकलते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष के संदेह को जन्म देंगे। ठीक है, हम केवल थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं।
अर्जुन देव को सामने वाले दोनों की कोई परवाह नहीं थी। हालांकि घोस्ट रेस के महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज को नाराज करना, जिनके पास 10 ड्रैगन फोर्स की ताकत थी, अच्छा नहीं होगा। अचानक बाईं ओर काले कपड़े पहने किसान मोहिनी पर ध्यान गया। उसकी आंखों में तुरंत एक जानलेवा इरादा दिखाई दिया। हमला! इन लोगों को घोस्ट साम्राज्य के शिष्य ने परेशानी पैदा करने के लिए भेजा था। काका! इस व्यक्ति के बोलने के ठीक बाद कृपाण की आवाज सुनाई दी। अर्जुन देव ने और भी तेजी से प्रतिक्रिया दी थी। जैसे ही उस व्यक्ति के हाव भाव थोड़े बदल गए, अर्जुन देव बिजली की गति से आगे बढ़े। उसकी उंगली ने एक उज्ज्वल चंद्रमा की याद दिलाने वाली चमक भेजी। यह उनके निर्दोष कृपाण दाव का निर्दोष उज्ज्वल चंद्रमा था। कृपाण की रोशनी चमक उठी और काले कपड़े पहने कल्टीवेटर तुरंत एक बिना सिर वाली लाश में बदल गया। देवबाई और अन्य लोगों ने तेजी से हमला किया। उनके संयुक्त प्रयासों के तहत उन्होंने एक पल में पीले वस्त्र वाले कल्टीवेटर से निपटा। चूंकि उनके स्वामी मर चुके थे, इसलिए पीछे की 5 मजबूत आत्माएं स्वाभाविक रूप से लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती थीं। वे प्रकाश के धब्बों में बदल गए और गायब हो गए। मोहिनी ने मासूम चेहरे के साथ बुदबुदाया, ये भूत सम्राट के लोग हैं। मैंने पहले ही कहा था कि हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। हालांकि आप नहीं सुनना चुनते हैं। आप इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और उनकी निगाहें हवा में घोस्ट रेस के महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज से मिली। उसने एक बेहद भारी जानलेवा इरादा महसूस किया। अपनी अभिव्यक्ति में बदलाव के बिना उसने शांति से कहा, हमला! आसपास के इन सभी लोगों से छुटकारा पाएं। अर्जुन देव कभी भी अनिर्णय और दृढ़ व्यक्ति नहीं थे। चूंकि सारी सभ्यता पहले ही टूट चुकी थी, इसलिए कोशिश करने और समझाने की कोई जरूरत नहीं थी। यदि कोई जीना चाहता है तो दूसरों से मदद की भीख मांगने के बजाय खुद पर भरोसा करना बेहतर था। रास्ते में अर्जुन देव उनके समूह के मुख्य बन गए थे। बिना कुछ पूछे देवबाई, प्रजय और ओजस अलग हो गए और भूतों की दौड़ के काश्तकारों को खत्म कर दिया जो आत्माओं को रोक रहे थे। मोहिनी थोड़ा स्तब्ध रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव इतने निर्णायक होंगे। वह बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया था, यहाँ तक कि एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि के क्रोध का सामना करने की संभावना पर भी। मोहिनी के दिल को अचानक ठंडक ने झकझोर दिया। इस तरह किसी को अपना दुश्मन बनाना काफी डरावना था। उसने घोस्ट रेस के महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज पर नजर डाली, जो उस दुष्ट बाण ड्रैगन से लड़ रहा था। फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उसने सोचा, क्षमा करें मार्शल अंकल मोहिनी ने वास्तव में जानबूझकर ऐसा नहीं किया। प्रजय और ओजस ऐसे शिष्य थे जिन पर सॉवरेन मार्शल सम्राटों को गर्व था। देवबाई वह व्यक्ति थी जिससे स्पिरिट फॉक्स किंग को बहुत उम्मीदें थीं। साथ में उन्होंने अगले फील्ड किंग बनने के लिए तैयार प्रतिभाओं का प्रतिनिधित्व किया। साथ ही अर्जुन देव भी थे। ऐसे समूह के लिए एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज से कम कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। जैसे ही बैरिकेड में उद्घाटन दिखाई दिया, बाण ड्रैगन की आत्मा क्रूरता से दहाड़ने लगी। घोस्ट रेस ग्रेट ग्रैंड मास्टर लेवल मार्शल सेज में बड़ी संख्या में आत्माओं ने खुद को लॉन्च किया, जिससे फ्लड ड्रैगन स्पिरिट पर दबाव काफी कम हो गया। घोस्ट रेस के महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज ने एक द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति का खुलासा किया। उसकी त्वचा फट गई और खून बह निकला। हर बार जब वह मुक्का मारता था तो 15 स्वर्गीय ड्रैगन क्रूरता से दहाड़ते थे, एक अविश्वसनीय 15 ड्रैगन फोर्स तक पहुंच जाते थे। जूनियर, वहीं रुको, अन्यथा शुद्धिकरण की यह 9 परतें आपका दफन स्थल होगा। हत्या के असीमित इरादे से भरी गड़गड़ाहट की आवाज हर जगह गूंज उठी। अर्जुन देव ने जरा भी परवाह नहीं की। वह कोई मूर्ख नहीं था। अगर वह वास्तव में रुक गया तो जीवित रहने की कोई संभावना नहीं होगी। केवल जब आत्माओं ने इस व्यक्ति को अभिभूत कर दिया, उसे वापस पकड़ लिया, तो सभी को जीने का मौका मिलेगा। यहाँ कोई भी एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज से 10 से अधिक चालें प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा, जो 15 ड्रैगन फोर्स के साथ विस्फोट कर सकता था। लगभग 7 मिनट के बाद शेष घोस्ट रेस के किसान या तो भाग गए थे या मर गए थे, जिससे बैरिकेड ढह गया था।
आने वाली आत्माओं की बाढ़ घोस्ट रेस के महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज को डूबने वाले समुद्र की तरह थी। दुष्ट बाण ड्रैगन आत्मा ने एक लापरवाह दहाड़ दी। फिर अपनी पूंछ के एक झूले के साथ यह जल्दी से चला गया, हवा में चारों ओर चक्कर लगाता है और जमीन में गोता लगाता है। जब पांचों फिर से इकट्ठे हुए तो उन सभी के शरीर पर कुछ चोटें थीं। अर्जुन देव ने खुद को भाग्यशाली महसूस किया कि वह देवबाई और अन्य लोगों को लेकर आए। वह ऐसी स्थिति को इतनी आसानी से अपने आप से हल नहीं कर सकता था। देवबाई द्वारा स्नो फेदर स्वॉर्ड को दूर रखने के बाद उसने पूछा, बड़े भाई अर्जुन देव, क्या हम अभी तक जा सकते हैं? दूसरों ने अर्जुन देव के जवाब की प्रतीक्षा की। अर्जुन देव की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उन्होंने जमीन पर गोता लगाने वाली काली बाढ़ ड्रैगन आत्मा पर नजर डाली। उसने कहा, मोहिनी, पहले उन्हें ले आओ, मैं बाद में आऊंगा। दूसरों के हाव भाव थोड़े बदल गए। मोहिनी ने आश्चर्य से कहा, आप ब्लैक फ्लड ड्रैगन स्पिरिट प्राप्त करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्लैक फ्लड ड्रैगन की भावना कितनी कमजोर है, यह अभी भी एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि के बराबर है। अर्जुन देव ने शांति से जवाब दिया, चिंता मत करो, मुझे विश्वास है। यह ब्लैक फ्लड ड्रैगन स्पिरिट गंभीर रूप से घायल हो गई है। यह मेरा सबसे अच्छा मौका है। हालांकि अर्जुन देव ने यह बात कही थी, लेकिन कौन जानता था कि ब्लैक फ्लड ड्रैगन स्पिरिट की मौत की धड़कन कितनी शक्तिशाली होगी। क्या आत्माओं के सागर से घिरा घोस्ट रेस कल्टीवेटर चीजों को बदलने में सक्षम होगा? क्या कोई दुर्घटना हो सकती है जो उसे अनंत शाप में डाल देगी? मोहिनी, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। मेरे पास फ्रीडम विंग्स हैं, मेरे लिए पकड़ना आसान होगा। अर्जुन देव के पीछे पंखों की एक जोड़ी फहराती है। फिर उसने युद्ध का नारा लगाया और अपनी आभा छोड़ी। उसके लंबे बाल बेतहाशा इधर उधर लहरा रहे थे। उसका शरीर चमकीली चांदनी जैसा कृपाण प्रकाश जैसा हो गया। एक कदम के साथ वह वहां पहुंचा जहां ब्लैक फ्लड ड्रैगन स्पिरिट उतरा था। जाओ, मोहिनी ने और कुछ नहीं कहा। वह प्रजय और अन्य लोगों को शुद्धिकरण की अगली परत तक ले गई। जब दुष्ट बाढ़ अजगर आत्मा, जो जमीन में थी, ने देखा कि किसी ने उसे रोकने की हिम्मत की, तो वह निडर होकर चिल्लाया। ध्वनि तरंगों ने अर्जुन देव के कान के पर्दे को हिला दिया। मजबूत और भयावह ड्रैगन ऊपर से नीचे आया। यदि यहां कम खेती वाला कोई व्यक्ति होता तो अकेले ड्रैगन माइट उस व्यक्ति को चूर्ण में कुचलने के लिए पर्याप्त होता। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव को ड्रैगन माइट का डर नहीं था। देव कबीले के पूर्वज को ड्रैगन को वश में करने के लिए ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश का उपयोग करते हुए देखकर उन्होंने ड्रैगन सबड्यूइंग शब्दों की गहरी समझ हासिल कर ली थी। उसके बाद वह देव कबीले के ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश की 13 चालों को मर्ज करने में भी कामयाब रहा, जिससे शक्तिशाली निर्दोष एज़्योर ड्रैगन बन गया, जो ड्रैगन प्रोफाउंड स्लैश को वश में कर रहा था। जस्ट स्मॉल परफेक्शन में फ्लॉलेस एज़्योर ड्रैगन प्रोफाउंड स्लैश को वश में करना एक ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज को आसानी से मार सकता है। एक बार जब यह महान पूर्णता तक पहुंच गया तो यह और भी अविश्वसनीय हो जाएगा। अर्जुन देव के पास ड्रैगन को वश में करने का मन है और ड्रैगन माइट के लिए एक प्रतिरक्षा है। भयभीत व्यक्ति को यह बाढ़ ड्रैगन आत्मा होना चाहिए। उसने दोनों पैरों से धक्का दिया और एज़्योर ड्रैगन उसके चारों ओर दिखाई दिए, कुल मिलाकर 18। हर नीला ड्रैगन के चारों ओर शुभ बादल थे जिससे तेज हवा चली। ड्रैगन चारों ओर 5 किलोमीटर तक फैल सकता है। दहाड़। एज़्योर ड्रैगन एक साथ दहाड़ने लगे। स्तरित ड्रैगन ने बाढ़ ड्रैगन आत्मा के ड्रैगन माइट को तुरंत अभिभूत कर दिया। काटना। अर्जुन देव ने आंख तरेर कर आकाश की ओर हाथ लहराया। 18 एज़्योर ड्रैगन की छवियां शक्तिशाली कृपाण क्यूई में बदल गईं और दुष्ट बाण ड्रैगन आत्मा पर कट गईं। कृपाण क्यूई जो उड़ गई वह आकाश को आधे में फाड़ रही थी। 18 कृपाण क्यूई तेजी से उत्तराधिकार में मारा। पहला अभी कटा हुआ था और दूसरा पहले ही पीछा कर चुका था। पैंग, पैंग, पैंग। सभी कृपाण क्यूई ने बाढ़ ड्रैगन की भावना को करीब से प्रभावित किया। बाढ़ ड्रैगन आत्मा से एक काली बेली आभा फैल गई। बस एक वश में करने वाले ड्रैगन गहन स्लैश ने इस भावना को लगभग नष्ट कर दिया, जिससे यह हवा में चिल्लाने लगा।
अर्जुन देव थोड़ा हांफने लगा। वश में करने वाले ड्रैगन का उपयोग करना गहन स्लैश इतनी तेजी से उस तरह से उसे काफी थका दिया। हालांकि वह उत्साहित थे। ऐसा लग रहा था कि उसका अनुमान सही था। उस घोस्ट रेस के महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज के साथ लड़ाई ने इस बार ड्रैगन आत्मा को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। यह पहले से ही बहुत कमजोर था। अन्यथा यह देखते हुए कि फ्लड ड्रैगन स्पिरिट की ताकत एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज की टक्कर देती थी, अर्जुन देव के वश में करने वाले ड्रैगन प्रोफाउंड स्लैश ने इसे इतना नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। दुष्ट बार ड्रैगन आत्मा की आंखें लाल चमक उठीं। उसने कुछ हताशा के साथ अर्जुन देव की ओर देखा। फिर इसने एक व्यथित चीख छोड़ी और अर्जुन देव पर हमला करते हुए काली रोशनी की किरण में बदल गई। अर्जुन देव का दिल डूब गया क्योंकि वह जल्दी से चकमा दे गया। यह दूसरे पक्ष की मौत की कहर थी। यह फ्लड ड्रैगन स्पिरिट एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज के लिए एक मैच था। अर्जुन देव ने इसकी मृत्यु के परिणामों की कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं की। हालांकि अर्जुन देव अभी भी एक कदम बहुत देर कर चुके थे। वह काली रोशनी बहुत तेजी से आगे बढ़ी, उसके विचारों की गति से भी तेज। यहां तक कि जब वह भागने के बारे में सोचता था तो काली रोशनी उसके सीने में घुस गई। अर्जुन देव के घाव से खून का फव्वारा निकला। छुरा घोंपने से उसके शरीर के बाकी हिस्सों तक काली रेखाएं फैल गईं। जब अर्जुन देव ने ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि काली रोशनी वास्तव में एक काली कैंची ब्लेड थी। यह आधा मीटर लंबा था और उस पर काले ड्रैगन के पैटर्न उकेरे गए थे जो एक फीकी आध्यात्मिकता को दूर करते थे। दुर्गंधी से भरी आभा का एक विशाल धुएं जैसा समुद्र तुरंत अर्जुन देव के शरीर में फैल गया, जल्दी से उसके दिमाग में दौड़ पड़ा। व्यथित चीख पुकार की आवाज उसके मन में गूंज रही थी। अर्जुन देव ने अपनी जीभ काटी और एक कौर खून की उल्टी की। फिर उसका दिमाग काफी साफ हो गया। दर्द को सहते हुए उसने हैंडल पकड़ लिया और कैंची ब्लेड को बाहर खींच लिया। असीम काली क्यूई उसकी छाती पर घाव में बनी हुई थी। बाढ़ अजगर आत्मा की मौत की धड़कन उसके माध्यम से छेद गई। यदि यह अपने चरम पर होता तो मौत की धड़कन ने उसके शरीर को पूरी तरह से फाड़ दिया होता। सौभाग्य से मेरी आकाश बॉडी टेम्परिंग कला पहले ही पूर्णता तक पहुंच गई है। जब तक मेरा दिल नहीं टूटता मैं जल्दी ठीक हो सकता हूं। एक और कौर खून की उल्टी करने के बाद अर्जुन देव ने अपने हाथ में काली कैंची ब्लेड का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। मोहिनी के अनुसार यह अमर युग की अमर कैंची का आधा हिस्सा था। दुर्भाग्य से जब अमर युग समाप्त हो गया तो नरक टूट गया और पुनर्जन्म का चक्र अब अस्तित्व में नहीं रहा। अमर कैंची ने अपनी अधिकांश दिव्य शक्ति खो दी और एक साधारण वस्तु बन गई। कैंची कुछ ऐसी थी जिसकी अर्ध सम्राटों को भी परवाह नहीं थी। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना सामान्य था, अपनी दिव्य शक्ति खोने के बाद भी अमर कैंची निश्चित रूप से शीर्ष श्रेणी की दिव्य सामग्री से बनाई गई थी। निस्संदेह ये दिव्य सामग्री 10,000 साल पुराने फ्लेम क्रिस्टल और 10,000 साल पुराने एसेंस आयरन से कमतर नहीं होंगी जिसकी एलेक्स सेटू को आवश्यकता थी। वे अर्जुन देव की एज़्योर ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट की बहुत मदद करेंगे। अर्जुन देव को अपने सीने पर लगे घाव को तेजी से भरना था, इसलिए उन्हें किसी और चीज से परेशान नहीं किया जा सकता था। उसने जल्दी से एज़्योर ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट को प्रसारित किया और फ्लड ड्रैगन कैंची के इस आधे हिस्से को सीधे अपने शरीर में निगल लिया। दहाड़! जैसे ही अर्जुन देव ने फ्लड ड्रैगन कैंची के इस आधे हिस्से को निगल लिया, उसके शरीर से एक अजगर की गर्जना निकली। एक अतिरिक्त नीले रंग की ड्रैगन छवि उसके शरीर में उसकी हड्डियों के चारों ओर तैर रही थी। एक ड्रैगन बल। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव ने एक अतिरिक्त ड्रैगन फोर्स प्राप्त की। वह बहुत चौंका। क्या चल रहा है? अमर कैंची की सामग्री कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो, उसके अनुमान के अनुसार उसे सबसे अच्छा आधा ड्रैगन फोर्स हासिल करना चाहिए, भले ही उसने पूरी चीज का उपभोग कर लिया हो। उस समय अर्जुन देव द्वारा 500 टन से अधिक दिव्य सामग्री का सेवन करने के बाद उन्होंने मुश्किल से एक ड्रैगन फोर्स प्राप्त की। अमर कैंची के इस आधे हिस्से को अवशोषित करते हुए पहले से ही एक ड्रैगन फोर्स द्वारा अपनी ताकत बढ़ा दी थी। एक बार जब वह इसे पूरी तरह से पचा लेता है तो वृद्धि 2 ड्रैगन फोर्स होगी। यह बहुत असाधारण था।
अर्जुन देव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हालांकि उनकी वाइटल क्यूई का दोगुना होना निश्चित था। यह कोई भ्रम या झूठ नहीं था। एक विचार के साथ वह आसानी से अपने शरीर में विस्फोटक वाइटल क्यूई को महसूस कर सकता था, एक वास्तविक दो ड्रैगन फोर्स। एक बार जब वह अमरकैंची के आधे हिस्से को पूरी तरह से पचा लेता है तो उसकी वाइटल क्यूई एक और ड्रैगन फोर्स से बढ़ जाती है, जो कुल 3 ड्रैगन फोर्स तक पहुंच जाती है। क्या यह उस बाढ़ अजगर आत्मा के कारण हो सकता है? अर्जुन देव ने इस संभावना पर विचार किया। यह बहुत संभावना लग रही थी। एज़्योर ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट ने ड्रैगन एनर्जी की खेती की। अमरकैंची में अमर युग के बाढ़ अजगर की बुरी आत्मा थी। इसे निगलने से उसे अपनी ड्रैगन ऊर्जा को तेजी से बढ़ावा देने की अनुमति मिली। इस खोज ने अर्जुन देव के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। यदि भविष्य में वह ड्रैगन आत्माओं वाले गुप्त खजाने का उपभोग करता तो 10 ड्रैगन फोर्स का लक्ष्य दूर नहीं होता। वास्तव में धन खतरे के बीच पाया जा सकता है। अमरकैंची का यह आधा हिस्सा अविश्वसनीय नहीं हो सकता है, लेकिन इसने मेरे लिए एक नया रास्ता खोल दिया। मेरे लिए एज़्योर ड्रैगन बॉडी पौष्टिक कला विकसित करने का एक रास्ता है। अर्जुन देव ने अपने चेहरे पर खुशी जाहिर कर दी। फिर उसने घोस्ट रेस के महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज पर नजर डाली, जो कई आत्माओं में डूब रहा था। उसने चुपचाप धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने तेजी से आगे बढ़ने के लिए फ्रीडम विंग्स को फहराया। मोहिनी ने अर्जुन देव का साइकिल बैनर ले लिया, जिससे उन्हें उनकी स्थिति का पता चल सके। इसलिए उसे पुर्गेट्री की 9 परतों में 4 से अलग होने का डर नहीं था। 1 घंटे के बाद घोस्ट रेस के महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज ने खेदजनक स्थिति में घेरा से बाहर निकल गया। प्रकाश के काले धब्बे हवा में भर गए। अभी 1 घंटा ही हुआ था। हालांकि इस व्यक्ति को यह 1.5 साल जैसा लगा। भारी थकान से उसका चेहरा धूसर हो गया था। इस महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि ने अपनी मुट्ठी से आत्माओं की लहर के बाद लहर को नष्ट कर दिया था। यदि वह अपनी चरम अवस्था में होता तो वह एक जोर से चिल्लाने में सक्षम होता। हालांकि महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि ने लंबे समय तक बाढ़ ड्रैगन की भावना से लड़ाई लड़ी थी और उनका शरीर अब चरम अवस्था में नहीं था। यहां तक कि उसने कई बार अपनी सीमा को पार कर लिया, जिससे उसके शरीर को काफी नुकसान हुआ। महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज का चेहरा डूब गया क्योंकि उसने चारों ओर देखा। वह अपने साथ जो 100 लोग लाए थे वे सभी मर चुके थे, जिनमें उनके कुछ बेशकीमती शिष्य भी शामिल थे। एक सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति। कुनलुन क्षेत्र को इतना निर्णायक युवा कब मिला? मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं चला? अर्जुन देव के रूप को याद करते ही इस व्यक्ति के हाव भाव भयानक हो गए। उन्होंने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और गुस्से में कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका समर्थन क्या है, मुझे नाराज करने के बाद, मायाश्री, इस 9 परतों के शुद्धिकरण में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप जीवित रह सकें। बस इसी समय सोनिक बूम गूंज उठे। मायाश्री ने महसूस किया कि कुछ मजबूत आभा करीब उड़ रही है। उनमें से एक अपनी चरम अवस्था में उससे कमजोर नहीं था। मायाश्री ने ऊपर देखा और तिरछी नजर से देखा। फिर वह बुदबुदाया, तो यह मेडिसिन गॉड वैली के लोग हैं। यह पहली बार नहीं था जब मेडिसिन गॉड वैली इन जिम्मेदार लपटों को प्राप्त करने के लिए पुर्गेट्री की 9 परतों में आई थी। अभी मायाश्री का शव ठीक नहीं हुआ था, इसलिए वह लोगों के इस समूह से भिड़ना नहीं चाहते थे। मेडिसिन गॉड वैली के मिस्टर वामी का चेहरा मायाश्री को देखकर खुशी से चमक उठा। उसने जल्दी से उसे पुकारा, हा। बूढ़ी माया, कृपया प्रतीक्षा करें। मुझे आपसे यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी। मिस्टर वामी ने मायाश्री के जख्मों को देखा। हैरान, वह मदद नहीं कर सका लेकिन पूछ सका, अरे, पुरानी माया शुद्धिकरण की पहली परत में क्यों घायल हो गई है? मायाश्री मूल रूप से कुछ कहना नहीं चाहती थी। हालांकि उन्होंने याद किया कि दूसरा पक्ष एक ग्रैंड मास्टर कीमियागर था और इस प्रकार उस पर कुछ ऋषि ग्रेड औषधीय गोलियां होनी चाहिए। उन्हें मायाश्री को अपनी वाइटल क्यूई को जल्दी से ठीक करने और उसकी चोटों को ठीक करने में मदद करने में सक्षम होना चाहिए। यदि मायाश्री भाग्यशाली और तेज होती तो वह उस सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति को पकड़ने में सक्षम हो सकती थी। एक सफेद कपड़े पहने युवक ने मेरे खिलाफ साजिश रची। मिस्टर वामी,
आप अच्छे समय पर आए हैं। आपके पास उपचार के लिए कितने ऋषि ग्रेड औषधीय गोलियां हैं? मैं उन सभी को खरीद लूंगा। यह किस तरह का जूनियर था? यह सोचने के लिए कि वह घोस्ट रेस की मायाश्री के खिलाफ साजिश रचने में भी कामयाब रहे। सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति। अचानक मिस्टर वामी के मन में एक विचार आया। उसने एक स्क्रॉल निकाला और पूछा, भाई माया, क्या आप उसके बारे में बात कर रहे हैं? वह सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति है? पेंटिंग के खुलने के बाद मायाश्री की आंखों में तुरंत एक असीम जानलेवा इरादा दिखाई दिया। उसने ठंडे स्वर में पूछा, आप इस व्यक्ति से कैसे संबंधित हैं? आपके पास उसका चित्र क्यों है? मिस्टर वामी ने पेंटिंग को हटा दिया और कहा, भाई माया, कृपया गलत मत समझो। माई मेडिसिन गॉड वैली का इस सफेद वस्त्रधारी राजा अर्जुन देव से कोई संबंध नहीं है। शुद्धिकरण की दूसरी परत को पाप मिरिंग हेल कहा जाता था। यह उन लोगों को दंडित करने में विशिष्ट था जिन्होंने अपने ही परिवार, अपने माता पिता और भाई बहनों को मार डाला। वहां एक दर्पण था जिसे पाप के दर्पण के रूप में जाना जाता था। जब दंडित होने वाले को यह देखा जाता था तो वे अपने रिश्तेदार को मारते हुए दृश्य देखते थे, जिससे वे इसे भ्रम में बार बार याद करते थे। हालांकि पीड़ित ने जो दर्द अनुभव किया वह अपराधी को 100 गुना या 1000 गुना भी महसूस होगा। यदि वह व्यक्ति पीड़ित को चाकू मारता है तो उन्हें उस दर्द से 100 गुना अधिक पीड़ा होगी। दिल को और भी दर्द महसूस हुआ। पीड़ित की हताशा और भय को अपराधी के लिए खुद के लिए महसूस करने के लिए 100 गुना बढ़ जाएगा। मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के दर्द सहने पड़ते थे। प्रत्येक चक्र असीम यातना लेकर आया। यह शुद्धिकरण की पहली परत से भी अधिक भयानक था, जीभ खींचने वाला नरक। हालांकि यह अमर युग की एक किंवदंती थी। वर्तमान पाप मिरिंग हेल एक चिकना, दर्पण जैसा ग्लेशियर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसे पाप के दर्पण से बनाया गया था। ग्लेशियर में स्पिरिट और बर्फ के संयोजन से बने कई फैंटम थे। उन्हें पहले से ही आत्माओं के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है और उन्हें आइस फैंटम के रूप में जाना जाता है। जब एक आइस फैंटम की मृत्यु हो जाती है तो वह कभी कभी एक आइस सोल पल छोड़ देता है। यह वस्तु बर्फ जिम्मेदार काश्तकारों के लिए बहुत मददगार थी। इस प्रकार पहली परत की तुलना में शुद्धिकरण की इस परत में अधिक लोग थे। कभी कभी कोई भी काश्तकारों को आइस फैंटम से लड़ते हुए देखता था। जैसे ही अर्जुन देव ने हवा में उड़ान भरी, उन्होंने लापरवाही से कुछ कमजोर आइस फैंटम को मार डाला। उसके बाद उन्होंने रुचि खो दी। इसलिए उसने गड़गड़ाहट की अपनी अमर इच्छा की शक्ति को उजागर किया। फैंटम को बिजली की शक्ति से सबसे ज्यादा डर था। इसके अलावा उनकी छोटी पूर्णता कृपाण आत्मा इसके भीतर निहित थी। दोनों एक दूसरे पर स्तरित होने के साथ आइस फैंटम में प्रेरित संयोजन ने उन्हें अर्जुन देव के पास आने और उकसाने से रोक दिया। साइकिल बैनर से अपने संबंध का उपयोग करते हुए वह जल्दी से देवबाई और अन्य लोगों के स्थान की ओर उड़ गया। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग करके जो उठाया था, उसके आधार पर देवबाई के समूह ने अपनी गति कम नहीं की थी। उन्हें शायद एहसास हुआ कि फ्रीडम विंग्स के साथ वह देरसबेर पकड़ लेगा। अचानक अर्जुन देव, जो तेजी से यात्रा कर रहे थे, हवा में रुक गए। 5 किलोमीटर आगे एक पुरुष और एक महिला मुट्ठी भर आइस फैंटम के साथ एक गहन लड़ाई लड़ रहे थे। प्रत्येक आइस फैंटम कम से कम 100 मीटर लंबा था। सबसे ऊंचा 200 मीटर के करीब था। उसका विशाल शरीर एक छोटी सी पहाड़ी की तरह लग रहा था। आइस फैंटम अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी तरह के निगल सकते हैं। वे जितने बड़े होंगे वे उतने ही मजबूत होंगे। 100 मीटर से अधिक लंबे लोग मार्शल ऋषियों की तरह मजबूत थे। 200 मीटर लंबा आइस फैंटम पहले से ही एक मेडियल ग्रेड मार्शल सेज की बराबरी कर चुका था। पुरुष और महिला को आइस फैंटम से निपटना अपेक्षाकृत मुश्किल लगा। महिला केवल एक अवर ग्रेड मार्शल ऋषि थी। वह आदमी थोड़ा मजबूत था, एक शिखरहीन ग्रेड मार्शल ऋषि। उस आदमी के पास कृपाण के साथ उत्कृष्ट कौशल था। अर्जुन देव 1 किलोमीटर दूर से आदमी के मजबूत कृपाण इरादे की तीक्ष्णता को महसूस कर सकते थे। यह एक चरम ग्रेड परफेक्शन कृपाण इरादा था। स्वाभाविक रूप से जिस चीज ने अर्जुन देव को रुकने के लिए प्रेरित किया वह कृपाण का इरादा नहीं था, बल्कि उस आदमी द्वारा 4 सीजन कृपाण तकनीक का उपयोग किया गया था।
वसंत, गर्मी, शरद ऋतु और सर्दी, 4 रहस्यमय घटनाएं आदमी के परिवेश में चमकती थीं। यह व्यक्ति स्काई डोम दायरे के भाटी कबीले के सिम्बा भाटी थे। ऐसा लग रहा था कि सिम्बा भाटी ने अपनी 4 सीजन सेबर तकनीक में कुछ बदलाव किए हैं। हालांकि परिणाम अर्जुन देव की तरह नहीं था, जिसने पूरी तरह से अलग रास्ता अपनाया था, फिर भी यह काफी उल्लेखनीय था। सिम्बा भाटी ने अकेले ही 200 मीटर ऊंचे विशाल आइस फैंटम से लड़ाई लड़ी। कभी कभी वह महिला की सहायता के लिए कुछ समय निकालता था। अर्जुन देव को यहाँ 9 लेयर्स ऑफ परगेटरी में सिम्बा भाटी से मिलने की उम्मीद नहीं थी। फिर उसने उस महिला की स्थिति को देखा। उस महिला ने एक बर्फ जिम्मेदार राज्य की खेती की। अर्जुन देव ने अनुमान लगाया कि सिम्बा भाटी इस महिला की खातिर खुद को जोखिम में डालकर यहाँ आए हैं। बड़े भाई, मुझसे परेशान मत हो, बस अपने दम पर जाओ। महिला के नाजुक चेहरे पर एक व्यथित अभिव्यक्ति प्रकट हुई। जब उन दोनों ने इस पाप दर्पण नरक में प्रवेश किया, तो वे किसी भी मजबूत प्राणी को उकसाने से बचने के लिए बहुत सावधानी से चले गए। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 200 मीटर लंबा आइस फैंटम अचानक जमीन से बाहर निकल जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप यह स्थिति पैदा हो गई। डांग, सिम्बा भाटी ने 200 मीटर लंबे आइस फैंटम को एक बार फिर से हराने के लिए अपने सीजन के चक्र का इस्तेमाल किया। फिर उसने उदास होकर कहा, बकवास मत करो। इन सभी आइस फैंटम पर कब्जा करने का अवसर खोजने के लिए मेरी प्रतीक्षा करें। फिर आप उस समय का उपयोग भागने के लिए करते हैं। मैं बाद में चलूंगा। हालांकि सिम्बा भाटी की वर्तमान उपस्थिति के आधार पर यह स्पष्ट था कि स्थिति उनकी क्षमता से अधिक थी। यदि वह एक ही समय में सभी 4 आइस फैंटम से निपटता है, तो उसे जीवित रहने का कोई मौका कैसे मिल सकता है? बैंग! ठीक इसी समय एक आकृति आसमान से उतरी। इस आकृति ने एक मुक्का मारा और छोटे पहाड़ी आकार के आइस फैंटम को हर जगह उड़ने वाले अनगिनत बर्फ के टुकड़ों में चकनाचूर कर दिया। सदमे की तरंगों से बनी 3 ड्रैगन छवियां धीरे धीरे हवा में फैल गईं, तेज हवाओं में बदल गईं और उड़ गईं। अर्जुन देव ने आंख तरेरकर बर्फ के टुकड़ों की धुंध में अपना हाथ बढ़ाया और पकड़ लिया। तभी उसके हाथ में एक मुट्ठी के आकार का बर्फ का मोती दिखाई दिया। वह बर्फ के मोती में एक दिल दहला देने वाली चीख को छोड़ने वाली एक व्यथित आत्मा को बेहोश कर सकता था। यह आइस सोल पर्ल था। जब सबसे बड़ा आइस फैंटम मर गया, तो अन्य आइस फैंटम चिल्लाए और बेतहाशा भाग गए। दबाव कम होने के साथ सिम्बा भाटी और महिला ने तुरंत राहत की सांस ली। हालांकि उनके हाव भाव गंभीर बने रहे। दोनों से पहले वाला व्यक्ति उनसे कहीं अधिक मजबूत था। अगर वह व्यक्ति चाहता तो वह उन दोनों को आसानी से मार सकता था। जो लोग पुर्गेटरी की 9 परतों में आए थे, उनमें से कई दयालु और सदाचारी लोग नहीं थे। इस प्रकार उनकी स्थिति पहले से बेहतर नहीं हो सकती है। भाई भाटी, मैंने आपको कालगढ़ शहर के बाद से नहीं देखा है। अर्जुन देव ने मुड़कर आइस सोल पर्ल को सिम्बा भाटी को सौंप दिया। इस घटनाक्रम ने सिम्बा भाटी को थोड़ा स्तब्ध कर दिया। फिर वह खुशी से मुस्कुराया। मुझे यहाँ भाई देव से मिलने की उम्मीद नहीं थी। यह मेरी छोटी बहन नी रैन है। छोटी बहन, यह अर्जुन देव हैं, जो मेरे साथ स्काई डोम दायरे से आए थे। वह सफेद वस्त्रधारी राजा अर्जुन देव हैं, जिन्हें अब से आधे साल बाद राजा से सम्मानित किया जाएगा। नी रैन की आंखें चमक उठीं। जाहिर है उसने अर्जुन देव का नाम भी सुना था। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि जिस बड़े भाई की वह प्रशंसा करती थी, वह उसे जानता था। कुछ देर बातचीत करने के बाद अर्जुन देव को यहाँ आने के दोनों के मकसद का पता चला। नी रैन की बर्फ की स्थिति पहले ही चरम पर पहुंच चुकी थी। वह इस अड़चन को तोड़ने और सुधार करने की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करने के लिए आइस सोल पर्ल का उपयोग करना चाहती थी, इसलिए वे अपनी किस्मत आजमाने के लिए इस 9 परतें पुर्गेटरी में आए। हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे पास मौका नहीं देते, तो मैं और मेरी छोटी बहन वास्तव में मुसीबत में पड़ जाते। अर्जुन देव के लिए यह बात कहने लायक नहीं थी। चूंकि एक मिलनसार चेहरा मुसीबत में था, इसलिए वह इसे कैसे अनदेखा कर सकता था। इसके अलावा उसने केवल एक बार मुक्का मारा, उसके लिए यह कुछ भी नहीं था। ग्रीष्मकालीन केतु कहाँ है? अगर मुझे याद है, तो वह आपके जैसे ही संप्रदाय में है।
वह आपके साथ क्यों नहीं है? अर्जुन देव को एक और पुराने दोस्त की याद आई और उसने उसके बारे में पूछा। बेप्सी से मुस्कुराते हुए सिम्बा भाटी ने जवाब दिया, उनकी प्रतिभा और क्षमता मेरी तुलना में बहुत बेहतर है। संप्रदाय अब उसे संतुष्ट नहीं कर सका। उन्होंने 3 साल पहले संप्रदाय छोड़ दिया था। मैंने भी लंबे समय से उनके बारे में खबर नहीं सुनी है। ग्रीष्म ऋतु केतु ने राजत्व की स्थिति की खेती की। यदि वह वास्तव में पर्याप्त संचय के बाद उठ सकता है, तो उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता है। अर्जुन देव के लिए स्काई डोम दायरे के एक दोस्त से मिलना दुर्लभ था, इसलिए वह कुछ और बातचीत करने के लिए तैयार था। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उस पल में उन्होंने साइकिल बैनर से एक मजबूत उतार चढ़ाव महसूस किया। मोहिनी ने एक कठिन लड़ाई में प्रवेश किया होगा और दुश्मन से निपटने के लिए साइकिल बैनर का इस्तेमाल किया होगा। देवबाई और अन्य लोगों की ताकत को देखते हुए मोहिनी निश्चित रूप से साइकिल बैनर का उपयोग तब तक नहीं करेगी जब तक कि वह मजबूत दुश्मनों से न मिल जाए। क्षमा करें, मेरे दोस्त कुछ परेशानी में हैं। मुझे जल्दी करनी है। सिम्बा भाटी ने सिर हिलाया और कहा, हमें पहले ही आइस सोल पर्ल मिल चुका है, इसलिए मैं और मेरी छोटी बहन वापस आ रहे हैं। अर्जुन देव के जाने से पहले उन्होंने कुछ सोचा। उसने एक ड्रैगन पर्ल निकाला और उसे सौंप दिया। यह उस पुराने ठंड बाढ़ अजगर का जीवनसार था जो देवलोक सम्राट की कब्र के पास हजारों वर्षों से जीवित था। यह ड्रैगन पर्ल एक महत्वपूर्ण क्षण में आपकी जान बचा सकता है। अपना ध्यान रखना। मैं पहले अपनी छुट्टी ले लूंगा। अर्जुन देव की 4 मौसम कृपाण तकनीक की उत्पत्ति भाटी कबीले से हुई थी। यदि भाटी कबीले के वरिष्ठ ने उसे यह प्रदान नहीं किया होता, तो वह अब उसके पास मौजूद निर्दोष 4 सत्रों का निर्माण नहीं कर सकता था। चूंकि अर्जुन देव आज सिम्बा भाटी से मिले हैं, इसलिए इस ड्रैगन पर्ल को उस एहसान के लिए उनका भुगतान माना जा सकता है। बड़े भाई, यह पता चला है कि आप सफेद वस्त्र वाले राजा अर्जुन देव के मित्र हैं। आपने पहले कभी इसका उल्लेख कैसे नहीं किया? नीरैन ने अपने हाथ में आइस सोल पर्ल के साथ खिलवाड़ किया, स्पष्ट रूप से उत्साहित। सिम्बा भाटी ने बर्फ के टुकड़ों को जमीन पर गिरते हुए देखा। अपनी प्यारी छोटी बहन के सवाल का जवाब देने की कोई जल्दी नहीं थी। फिर वह मायूसी से हंस पड़ा। एक आकस्मिक मुक्के के साथ अर्जुन देव ने तुरंत आइस फैंटम को मार डाला, जिसे सिम्बा भाटी अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के बाद भी संभाल नहीं सके। जब दोनों कालगढ़ शहर में मिले थे, तब की तुलना में अर्जुन देव की ताकत पहले से ही सिम्बा भाटी के लिए एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई थी। उन्होंने ड्रैगन सीलिंग सिटी में 5 राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता के बारे में सोचा। उस समय वह अर्जुन देव के साथ एक उत्कृष्ट प्रतिभा थे। हालांकि अब उनके बीच का अंतर बादल और कीचड़ जैसा था। फिर सिम्बा भाटी ने उस दिन के बारे में सोचा जब समरकेतु ने उनसे विदा किया था। उन दोनों ने एक दूसरे से एक साहसिक वादा किया था कि वे 10 साल में अर्जुन देव को पकड़ लेंगे। अब उसे अचानक लगा कि ऐसा दिन असीम रूप से दूर था। एक प्रकार का व्यक्ति था जो समय के साथ अंतर को तभी बढ़ाता था जब तक कि आप उनकी पीठ भी नहीं देख सकते। अर्जुन देव ऐसे ही एक व्यक्ति थे। मोहिनी और अन्य लोगों की ताकत को देखते हुए वे साइकिल बैनर का उपयोग तब तक नहीं करेंगे जब तक कि वे एक मजबूत दुश्मन से नहीं मिलते। अर्जुन देव को शक हुआ, क्या वे एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि से मिल सकते थे? महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज कब से इतने आम थे? यहां तक कि एक विशाल रैंक 9 संप्रदाय में अधिकतम 2 महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि होंगे। वे पुर्गेटरी की 9 परतों में महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों में कैसे भाग सकते हैं? इसके अलावा वे देवबाई और अन्य लोगों के साथ संघर्ष में समाप्त हो गए। एक विचार के साथ अर्जुन देव ने तुरंत 8 भूत पालकी को बुलाया। चूंकि वह सो क्लोज येट वर्ल्ड्स अपार्ट का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए 8 घोस्ट पालकी फ्रीडम विंग्स का उपयोग करने की तुलना में तेज थी। एकमात्र समस्या यह थी कि इससे अर्जुन देव की ऊर्जा तेजी से खत्म हो गई। यदि अर्जुन देव के पास गुप्त खजाने का उपयोग करने के लिए जादुई ऊर्जा नहीं होती, तो वह इस 8 भूत पालकी का पूरी शक्ति से उपयोग करने की हिम्मत नहीं करते। 8 भूत पालकी सिन मिरिंग हेल के ऊपर तेजी से चली गई, प्रकाश की किरण की तरह चमकती हुई। यह इतना तेज था कि दूसरों को केवल हवा बहने का एहसास हुआ। शुद्धिकरण की दूसरी परत,
सिनमिरिंग हेल और शुद्धिकरण की तीसरी परत, उबलते तेल नरक के बीच की सीमा पर, मोहिनी ने काले युद्ध कवच में घोस्ट रेसमैन के साथ एक गहन लड़ाई लड़ी। वह काले कपड़े पहने घोस्ट रेसमैन बूढ़ा नहीं लग रहा था, लेकिन वह एक ग्रैंड मास्टर स्तर का मार्शल सेज था। ब्लैक बैटल आर्मर के पीछे 8 अलग अलग कृपाण थे। उसने एक मजबूत आभा दी। जैसे ही मोहिनी ने उससे लड़ाई की, वह बने रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। देवबाई और अन्य लोगों में से प्रत्येक पर 500 मीटर ऊंचे एक विशाल आइस फैंटम का कब्जा था, इसलिए वे मदद करने के लिए खुद को मुक्त नहीं कर सकते थे। हुश! काले कपड़े पहने आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया और पीछे से एक काली कृपाण खींची। यह कृपाण बहुत अजीब लग रहा था। यह 1 मीटर लंबा, नीचे पतला और ऊपर से चौड़ा था, जो पूरी तरह से सपाट था। जब काले कपड़े पहने आदमी ने कृपाण को घुमाया, तो एक काले कृपाण क्यूई ने साइकिल बैनर से उठने वाली असीम तारों की रोशनी को काट दिया। खेती में अपने लाभ का उपयोग करते हुए, काले कपड़े पहने व्यक्ति ने कृपाण के एक झूले के साथ मोहिनी को 100 मीटर पीछे गिरा दिया। मोहिनी स्थिर रूप से खड़ी नहीं हो सकती थी और उसकी क्यूई और खून बह गया। काले कपड़े पहने आदमी ने ठंडी आवाज में भावहीन होकर कहा, ऐसा लगता है कि आपकी 8 भूतपालकी वास्तव में अब आपके साथ नहीं है। उस स्थिति में आप आज मर सकते हैं। मोहिनी ने बैनर वापस खींच लिया और मन ही मन सोचा कि वह कितनी बदकिस्मत थी। उसने धीरे से कहा, स्वराज, मैं सलाह देती हूं कि आप तुरंत चले जाएं। अन्यथा आप बाद में नहीं जा पाएंगे। स्वराज ने मुस्कुराते हुए पूछा, या क्या? क्या आपके पास सुदृढ़ीकरण है? अच्छा। मैं देखता हूं कि घोस्ट एम्प्रेस के गुट से कौन सा महान ग्रैंड मास्टर स्तर का मार्शल ऋषि आपको बचाने के लिए आ रहा है। मैं अभी अभी ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज में आगे बढ़ा हूं। आइए देखें कि क्या मैं एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज को नीचे ले जाने में सक्षम हूं। स्वराज की आकृति चमक उठी और वह मोहिनी के पास आ गया। जैसे ही उसने अपनी कृपाण से काट डाला, ब्लेड पर एक भयावह दुष्ट आत्मा दिखाई दी, जिसने इस हमले में असीम शक्ति जोड़ दी। मोहिनी ने आह भरी और साइकिल बैनर को हाथ में हिलाया। बैनर फहराया गया और 7 एस्ट्रल पल बाहर आए, जिससे एक बिग डिपर तारामंडल बन गया। तारों की रोशनी ने जगह भर दी और नरसंहार, मौत और खंडहर के चिपचिपे तिरंगे तारों की रोशनी ने स्वराज को धीमी गति से आगे बढ़ाया। इस अवसर का उपयोग करते हुए मोहिनी ने कृपाण को चकमा दिया और ब्लैक एंड व्हाइट सोल रीपर्स को बुलाया, इसके बजाय दूसरे पक्ष को घेर लिया। उसके हाथ लगातार हिलते रहे, जिससे हाथ की सील बन गई। स्वराज के चारों ओर हवा में मजबूत आत्माएं दिखाई दी। आप घोस्ट एम्प्रेस के गुट के लोग आत्माओं को परिष्कृत करने में अच्छे हैं, परंतु क्या तुम नहीं जानते कि यह बाहरी वस्तुएं हैं? सच्चे विशेषज्ञों के सामने वे उल्लेख के लायक नहीं हैं। सनसनाहट, सनसनाहट, होश! स्वराज के पीछे के अन्य 7 कृपाण सभी उड़ गए। एक कदम के साथ वह 8 आकृतियों में विभाजित हो गया, प्रत्येक में एक कृपाण था। प्रत्येक कृपाण में एक अलग भयावह दुष्ट आत्मा होती थी। प्रत्येक आकृति में एक अलग कृपाण तकनीक का उपयोग किया गया था। हालांकि वे सभी जुड़े हुए थे। यह ऐसा था जैसे एक नई दुनिया का जन्म हुआ हो। एक भूत देवता उतरा, काली क्यूई के साथ बढ़ रहा था और एक बेहोश दिव्य शक्ति का उत्सर्जन कर रहा था। प्रेत चिल्लाएं और काली रोशनी बिखेर दी, बहुत भयावह लग रही थी। मोहिनी के हाव भाव थोड़े बदल गए। आप वास्तव में एविसी कृपाण तकनीक का अभ्यास करने में कामयाब रहे। हा। अब आप डरना जानते हैं। मैं अपने मास्टर का उत्तराधिकारी हूं। एविसी कृपाण तकनीक का सफलतापूर्वक अभ्यास करने के लिए घोस्ट रेस का दूसरा व्यक्ति हूं। घोस्ट डोमेन मेरा होगा। हालांकि यह पूर्ण एविसी नरक नहीं है। जब मैं एविसी नरक को बुलाने में सफल हो जाऊंगा, तो मैं अर्ध सम्राटों से लड़ने में सक्षम हो जाऊंगा। नोट: एविसी हेल बौद्ध नरक का सबसे निचला स्तर है। पुर्गेटरी की 9 परतें ताओवादी नरक पर आधारित है। संस्कृत में अविची का अर्थ है निरंतर पीड़ा, जिस भाषा पर बौद्ध धर्म ग्रंथ ज्यादातर आधारित हैं। काली कृपाण क्यूई ने एक एक करके आत्माओं को चकनाचूर कर दिया क्योंकि यह उनके पार बह गया। जल्द ही
ब्लैक एंड व्हाइट सोल रीपर्स ही संघर्ष कर रहे थे। मोहिनी कड़वा महसूस किए बिना नहीं रह सकी। स्वराज वास्तव में ईस्ट माउंटेन घोस्ट मोनार्क के शीर्ष शिष्य के रूप में अपने पद के हकदार थे। वह सोच रही थी कि वह इतनी बदकिस्मत क्यों थी, स्वराज में भाग रही थी, जो अभी अभी ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज इन सिन मिरिंग हेल में टूट गई थी। यदि उसके पास 8 भूत पालकी होती, तो वह अर्जुन देव की तुलना में भी तेजी से चलने में सक्षम होती। यह समूह को सुरक्षा में लाने के लिए पर्याप्त से अधिक होगा। या अगर उसके पास एक और महीना होता, तो वह अपनी खेती को बढ़ाने के लिए साइकिल बैनर का उपयोग करने में सक्षम होती और नरक के 10 राजाओं के समान स्तर के 10 स्पिरिट क्लोन को बुलाती थी। 8 आकृतियां एक में विलीन हो गईं और ब्लैक एंड व्हाइट सोल रीपर्स 100 टुकड़ों में कट गए। 8 भूतिया कृपाण स्वराज के काले युद्ध कवच के पीछे लौट आए और वह एक बार फिर मोहिनी के सामने आ गए। मोहिनी ने खुद को कसकर पहरा दिया। साइकिल बैनर उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा था। नरसंहार, मृत्यु और खंडहर के साथ मिश्रित तारों की रोशनी ने उसे घेर लिया, जिससे एक उज्ज्वल अवरोध बन गया। स्वराज ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। वह नहीं जानता था कि यह कौन सा गुप्त खजाना था जो वास्तव में उसके इतने सारे हमलों को रोक सकता था। यदि उसकी सफलता के लिए नहीं, तो वह मोहिनी से निपटने में सक्षम नहीं होगा जब वह साइकिल बैनर चलाती थी। स्वराज को इस कठिनाई से कोई फर्क नहीं पड़ा। यह एस्ट्रल बैनर जल्द ही उनका होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुप्त खजाना कितना शक्तिशाली था, उसके प्रतिद्वंद्वी की ऊर्जा अंततः समाप्त हो जाएगी। मेरी कृपाण हड़ताल प्राप्त करें। एविसी हेल, 8 डिवीजन स्वर्गीय भूत, स्वराज चिल्लाई और हवा में 8 कदम बढ़ाए। अपने हर कदम के साथ वह अपने पीछे एक भूतिया आकृति छोड़ गया। उसकी आभा लगातार बढ़ती गई। 8 कदमों के बाद स्वराज के हाथ में कृपाण की रोशनी ने अलौकिक रूप से हमला किया, जिससे आकाश और जमीन हिल गई। मोहिनी के हाव भाव गंभीर हो गए। इस कृपाण हड़ताल की ताकत तारों की रोशनी की बाधा को तोड़ने और उसे घायल करने के लिए पर्याप्त थी। मोहिनी भले ही जाना चाहती थी, लेकिन वह नहीं जा सकी। इसलिए वह केवल अपने दांत भींच सकती थी और पकड़ सकती थी। उसने अपने शरीर में कानून ऊर्जा को प्रसारित किया, इस कृपाण को ब्लॉक करने के लिए इसका उपयोग करने की तैयारी की। हुश! बस इसी समय मोहिनी को अचानक महसूस हुआ कि साइकिल बैनर ने उसके आदेशों का पालन करना बंद कर दिया है। उसने देखा और देखा कि साइकिल बैनर को पकड़ते हुए एक सफेद आकृति चमक रही है। एक आकस्मिक चाल के साथ 7 एस्ट्रल मोती वापस आ गए। अर्जुन देव ने अपनी विधि ऊर्जा का उपयोग किया और दुभे, मेरक और फेकड़ा में नरसंहार, मृत्यु और विनाश की पूरी शक्ति को बाहर लाया। नरसंहार, मृत्यु और खंडहर के लिए 3 प्राचीन शब्द बने और एस्ट्रल बैनर के पोल से बाहर आए। एक तिरंगे की रोशनी तारों के प्रकाश के साथ मिश्रित हो गई और विशाल लहरों के साथ एक विशाल समुद्र प्रकट हुई। एक हत्या का इरादा, बर्बादी की आवाज और मूक मौत हर जगह गूंज रही थी, बिना किसी अंत के चिल्लाती थी, साइकिल बैनर की पूरी ताकत को बाहर ला रही थी। एक जोरदार विस्फोट हवा में गूंज उठा और स्वराज के 8 डिवीजन स्वर्गीय भूत को अवरुद्ध कर दिया। मोहिनी के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। आखिरकार अर्जुन देव आ गए। अगर वह बाद में आया होता, तो परिणामों की कल्पना करना कठिन होता। स्वराज ने पलटकर 8 डिवीजन हेवनली घोस्ट द्वारा छोड़ी गई तस्वीरें उसके शरीर में विलीन हो गईं। उसके चेहरे पर हल्का झटका लग गया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि साइकिल बैनर इतनी ताकत से फूट पाएगा। हालांकि जब स्वराज ने अपने पैर जमाए और अर्जुन देव की साधना देखी, तो वह शांत हो गए। फिर उन्होंने अर्जुन देव के पीछे 8 भूत पालकी को देखा। अब वह समझ गया कि क्या हो रहा था। इन दोनों ने गुप्त खजाने की अदलाबदली की। स्वराज के होंठ सिकुड़े हुए बिना नहीं रह सके। जिस शिष्य पर भूत महारानी धृति को गर्व था, उसने वास्तव में एक मानव को चुना, एक ऐसा इंसान जो केवल एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषि था। यदि उनके पास घनिष्ठ संबंध नहीं थे, तो वे गुप्त खजाने का आदान प्रदान क्यों करेंगे? मोहिनी, यह वह सुदृढ़ीकरण है जिसके बारे में तुमने बात की थी। हमारी घोस्ट रेस में बहुत सारी उत्कृष्ट प्रतिभाएं हैं, फिर भी आपने वास्तव में एक इंसान को चुना। अर्जुन देव थोड़ा दंग रह गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह व्यक्ति किस बारे में बात कर रहा था। फिर
उन्होंने साइकिल बैनर वापस मोहिनी को दिया और कहा, जाओ देवबाई और अन्य लोगों को बचाओ। इस जगह को मेरे लिए छोड़ दो। छोड़ने की सोच रहे हैं? क्या मैं इसके लिए भी सहमत हूं? स्वराज की आकृति फिर से 8 भागों में विभाजित हो गई, प्रत्येक के हाथ में एक हथियार था। एविसी हेल की एक अस्पष्ट छवि आकाश से उतरी। बढ़ती मौत क्यूई बाहर निकल गई, बहुत भयानक लग रही थी। अर्जुन देव मदद नहीं कर सके लेकिन गंभीर हो गए। यह कृपाण तकनीक वास्तव में अजीब थी। उन्होंने सोचा कि वास्तव में इस तरह की एक यथार्थवादी रहस्यमय घटना को साकार करने का अभ्यास कैसे किया गया था। हालांकि उनके पास यह सोचने का समय नहीं था कि इसे कैसे तोड़ा जाए। वह केवल पाश्विक बल का सहारा ले सकता था। आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। अर्जुन देव ने असंख्य स्वर्ग की दिव्य मुट्ठी के देवताओं को अवतरित किया। अब जब अर्जुन देव 3 ड्रैगन फोर्स में सक्षम थे, तो उनके भौतिक शरीर ने उन्हें सीमित कर दिया। उसने अपनी युद्ध क्षमता को 10 गुना बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उसने कुछ को रोक लिया और अपने मुक्के से केवल 20 ड्रैगन फोर्स को बाहर निकाला। अर्जुन देव के पीछे 20 स्वर्गीय अजगर की छवियां दिखाई दीं, जो बिना रुके गर्जना कर रही थी। ड्रैगन फैल सकता है, अंतहीन रूप से बढ़ सकता है। पैंग! स्वराज की अविश्वसनीय निगाहों के सामने इस पंच की ताकत ने एविसी नर्क की अस्पष्ट छवि को चकनाचूर कर दिया, जिससे यह पूरी तरह से ढह गया। 8 आकृतियां एक ही समय में जमीन पर गिर गईं और उसमें वापस विलीन होने से पहले खून की उल्टी कर दी। लगातार खांसते हुए उसका पीला चेहरा राख हो गया। उसे लगा कि उसके सभी आंतरिक अंग फट गए हैं। स्वराज ने उठने और दयनीय स्थिति में भागने से पहले अर्जुन देव को कुछ डरावनी दृष्टि से देखा। अर्जुन देव ने पीछा करने की जहमत नहीं उठाई। उसने अपने हाथ पर फटी हुई त्वचा को देखा, मांस के नीचे की हड्डियों से कुछ दर्द महसूस किया। थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए वह बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि 10 ड्रैगन फोर्स अभी के लिए मेरा शरीर सहन कर सकता है। अगर मैं एक और 10 ड्रैगन फोर्स जोड़ता हूं, तो मेरा शरीर इसे लंबे समय तक सहन नहीं कर पाएगा। मैं इसे केवल 2 बार ही उपयोग कर सकता हूं। मोहिनी, जो बाकी लोगों की मदद करने गई थी और अभी तक बहुत दूर नहीं गई थी, ने स्वराज को घबराहट में भागते हुए देखा। उसका दिमाग एक पल के लिए ठिठक गया। जिस क्षण मैं मुड़ा, स्थिति इतनी बदल गई, कैसे आया? 5 विशाल आइस फैंटम को स्वराज की गुप्त तकनीकों और कुछ एक बार उपयोग किए जाने वाले गुप्त खजाने के संयोजन के माध्यम से बुलाया गया था। अब जब वह हार गया और भाग गया, तो बुलाए गए आइस फैंटम भी स्वाभाविक रूप से चले गए। यहां तक कि अर्जुन देव भी 500 मीटर ऊंचे आइस फैंटम के बारे में चिंतित महसूस करते थे। उन्हें नहीं पता था कि स्वराज ने उन्हें कैसे बुलाया। स्वराज की अंतिम चाल भी बहुत ही अजीब थी। यदि एक आकस्मिक मुठभेड़ के परिणामस्वरूप अर्जुन देव की वाइटल क्यूई में जबरदस्त वृद्धि नहीं होती, भले ही उसने वश में ड्रैगन प्रोफाउंड स्लैश का इस्तेमाल किया हो, तो वह इसे इतनी सीधी तरह से तोड़ने में कामयाब नहीं होता। सबसे अच्छा, वह थोड़ा मजबूत होता, दूसरे पक्ष को तुरंत पीछे हटने के लिए पर्याप्त नहीं होता। जब अर्जुन देव देवबाई और अन्य लोगों के साथ फिर से मिले, तो उन्होंने सुना कि क्या हुआ था। फिर वह मोहिनी के खूबसूरत चेहरे को घूरने लगा। पुर्गेटरी की 9 परतों में उन्हें जिन 2 समस्याओं का सामना करना पड़ा, वे दोनों उसके कारण थीं। जब मोहिनी को घूरना तो दोषी महसूस हुआ। उसने कहा, इस महिला को इस तरह मत देखो। कौन जानता था कि स्वराज बस एक सफलता हासिल करने के लिए और परगेटरी की 9 परतों में हमारे साथ भाग जाएगा? हालांकि अर्जुन देव ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और जल्दी से मोहिनी के माथे पर हाथ फेरा। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, उसने महसूस किया कि उसने उसे दूर खींचने में ठंडे कृपाण क्यूई प्रतिबंध को छोड़ दिया था। अर्जुन देव द्वारा सभी ठंडी क्यूई को हटाने के बाद उन्होंने अपना हाथ पीछे हटा लिया, जिसमें अब एक क्रिस्टलीय बर्फ का फूल था। मोहिनी ने राहत की सांस छोड़ी। फिर उसने उसे एक अजीब नजर से देखा और पूछा, तुम क्या करने की सोच रहे हो? अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और प्रतिवाद किया, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? अर्जुन देव के चेहरे पर एक मुस्कान देखकर मोहिनी शर्मा गई। थोड़ी देर बाद उसकी अभिव्यक्ति सामान्य हो गई। उन्होंने पूछा, आपने प्रतिबंध क्यों हटाया? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं भाग जाऊंगा?
तो जाओ। हमें आपको येलो स्प्रिंग्स रोड पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन देव के यह कहने के ठीक बाद बाकी लोग मदद नहीं कर सके, लेकिन महसूस कर सके कि यह अजीब था। न जाने ही उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया। मोहिनी खुद हैरान रह गई। फिर भी वह बहुत खुश थी। उसने कहा, आपने खुद कहा था। अब आप इसे वापस नहीं ले सकते। इस महिला ने अपने वादे से पीछे नहीं हटी। अर्जुन देव ने शांति से कहा, यदि आप अभी भी नहीं जाते हैं तो मैं अपना मन बदल सकता हूं। मैं अभी भी आपको साइकिल बैनर उधार दूंगा और मैं 8 भूत पालकी को पकड़ूंगा। मेरे बाहर आने के बाद हम उन्हें वापस बदल देंगे। मोहिनी खुशी से मुस्कुराई। उसने अर्जुन देव के हाथ से बर्फ का फूल लिया और कहा, यह मेरे इरादे से मेल खाता है। मैं इस फूल को पकड़ूंगा। इसे मेरे इनाम के रूप में माने। यहां कुछ सलाह दी गई है, येलो स्प्रिंग्स रोड पर पीछे मुड़कर न देखें। मोहिनी की आकृति से ही सभी के कानों में मधुर हंसी गूंज उठी। वह कुछ ही सांसों में अर्जुन देव और अन्य लोगों की दृष्टि से गायब हो गई। अर्जुन देव, तुमने उसे क्यों जाने दिया? हम निश्चित रूप से इस यात्रा पर उसका उपयोग कर सकते हैं, ओजस ने कहा, समझने में असमर्थ। दूसरों को संदेह था कि यह दोस्ती नहीं थी जो अर्जुन देव और मोहिनी को बांधती थी। अब जब उसने अपना हाथ दिखाया था तो उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि उन्हें यह अजीब लगा कि उसने मोहिनी को जाने दिया। अर्जुन देव ने धीरे से समझाया, पिछली 2 समस्याएं जिनका हमने सामना किया था वे उनके कारण थी। मुझे नहीं पता कि वे संयोग थे या चालें जो उसने खेली थीं। किसी भी मामले में वह जाने को तैयार नहीं है, तो मैं उसे रहने दूंगा। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस पर जुआ खेलने को तैयार नहीं हूं। हर कोई सोचता था कि उसने क्या कहा, समस्याएं वास्तव में बहुत संयोग थीं। अगर इस यात्रा में इस तरह के संयोग होते रहे तो यह बहुत परेशानी भरा होगा। यदि वे वास्तव में संयोग थे तो यह ठीक होता। अगर वे नहीं होते तो स्थिति बहुत भयावह होती। हम आज रात के लिए यहां आराम करेंगे। हम कल अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। एक महान लड़ाई से गुजरने के बाद तीनों निश्चित रूप से कुछ थके हुए होंगे। अर्जुन देव ने 20 ड्रैगन फोर्स का उपयोग करके अपने शरीर को जो सहन कर सकता था उससे भी आगे निकल गया था। उनके शरीर को भी ठीक होने के लिए समय चाहिए था। पाप मिरिंग हिल एक दर्पण जैसा ग्लेशियर था। यह दिन या रात के बीच अंतर नहीं करता था। जब अर्जुन देव ने रात के लिए आराम करने के लिए कहा तो यह महाद्वीप के समय के अंतर का उपयोग करने की उनकी आदत थी। समूह चुप रहा, अपनी ऊर्जा प्रसारित करना शुरू कर दिया। अर्जुन देव ने अपनी त्वचा की दरारों को देखा। उसके घाव अभी तक ठीक नहीं हुए थे। उसके मांस के नीचे की हड्डियों पर भी कई छोटी छोटी दरारें थीं। कभी कभी दर्द उसे चुभता था। फ्लड ड्रैगन कैंची के अवशोषण के बाद उसकी ताकत एक अनावश्यक 2 ड्रैगन फोर्स से बढ़ गई थी। हालांकि उसके शरीर ने इतनी दिव्य सामग्री नहीं ली थी, इसलिए वह उसकी वाइटल क्यूई के साथ नहीं रह सका। अन्यथा यदि अर्जुन देव ने 30 ड्रैगन फोर्स को भेजकर अपनी युद्ध क्षमता को 10 गुना बढ़ा दिया तो उन्हें पूरा विश्वास होगा कि वह उस घोस्ट रेस के महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज के खिलाफ अपनी पकड़ बना सकते हैं। वह दूसरे पक्ष को गंभीर रूप से घायल भी कर सकता है। सतह पर अर्जुन देव ने स्वर्गीय खंडहर बंजर भूमि में जो दिव्य सामग्री अवशोषित की उसने केवल एक ड्रैगन फोर्स द्वारा अपनी ताकत बढ़ा दी। हालांकि जैसे जैसे वह लड़ता था उन्होंने किसी तरह उसके भौतिक शरीर को मजबूत किया। यदि नहीं तो अर्जुन देव ने अपने रैंक 3 ऋषि शरीर के साथ 10 ड्रैगन फोर्स का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की होती। वह घोस्ट रेस महान ग्रैंड मास्टर स्तर मार्शल सेज एक समान मामला था। उनका भौतिक शरीर स्पष्ट रूप से पहले से ही शिखर रैंक 4 ऋषि शरीर पर पहुंच गया था। वह लापरवाही से 10 ड्रैगन फोर्स भेज सकता था। हालांकि उन्हें अभी भी 15 ड्रैगन फोर्स का उपयोग करना थका देने वाला लगा। यदि घोस्ट रेस के महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज का भौतिक शरीर अपने सैकड़ों वर्षों के संचय को देखते हुए उसे अपने युद्ध कौशल को 3 गुना बढ़ाने और 30 ड्रैगन फोर्स भेजने में सक्षम होना चाहिए। दुर्भाग्य से दूसरे पक्ष के पास एड्जियो ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट जैसी स्वर्ग विरोधी खेती तकनीक नहीं थी। उसका शरीर एक अड़चन तक पहुंच गया था।
एक आकस्मिक मुठभेड़ के बिना वह आगे सुधार नहीं कर पाएगा। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, राहुल, दीर्घायु फलों की नीलामी जो मुझे पकड़ने में मदद कर रहे हैं वह पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए। बाहर जाने के बाद मुझे अपनी ड्रैगन ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ड्रैगन आत्माओं वाले गुप्त खजाने को खरीदने के लिए सूक्ष्म सिक्कों की उस विशाल राशि का उपयोग करना चाहिए। फिर मैं जल्द ही 10 ड्रैगन फोर्स हासिल करने और एग्जियो ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट की दूसरी परत में प्रवेश करने में सक्षम हो जाऊंगा। एक बार जब मैं दूसरी परत में प्रवेश कर जाता हूं तो मेरा शरीर रैंक 4 ऋषि शरीर तक आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। मोहिनी के 50 किलोमीटर दूर जाने के बाद वह एक बर्फ के पहाड़ के पास रुक गई। उसने भावहीन होकर चारों ओर देखा और चुपचाप अपने होंठ हिलाए। गुप्त जानकारी तेजी से हवा में सभी दिशाओं में फैल जाती है। जल्द ही 2 आकृतियां उसके पास उड़ गईं। इन्हीं में से एक थे अंबुजराय, जिन्हें अर्जुन देव ने हराया था। दूसरा एक बूढ़ा आदमी था जो एक वास्तविक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज थे। बधाई हो यंग मिस, मुक्त होने पर दोनों ने खुशी से कहा जब वे जमीन पर उतरे। मोहिनी ने थोड़ा सिर हिलाया। उन्होंने कहा, अर्जुन देव की ताकत अचानक इतनी कैसे सुधर गई? वह स्वराज के एविसी हेल को एक ही मुक्के में ध्वस्त करने में कामयाब रहे। जब आपने उसका पीछा किया तो क्या आपको कुछ पता चला? अंबुजराय ने ईमानदारी से जवाब दिया, ऐसा लगता है कि वह एक अजीब खेती तकनीक विकसित कर रहा है। वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गुप्त खजाने का उपभोग कर सकता है। फ्लड ड्रैगन कैंची खाने के बाद उसकी ताकत विस्फोटक रूप से बढ़ गई। तो ऐसा ही हुआ। मोहिनी ने अपने हाथ में बर्फ के फूल के साथ छेड़छाड़ की। उसके विचार गूढ़ थे। अंबुजराय ने पूछा, यंग मिस, चूंकि आप पहले से ही स्वतंत्र हैं तो क्या हमें अर्जुन देव पर हमला करना चाहिए? एल्डर हान अभी भी उन्हें दूर से देख रहे हैं। डेथ क्यूई पुर्गेटरी की 9 परतों में व्याप्त थी, जिसने एक कल्टीवेटर की पहचान की सीमा को काफी हद तक सीमित कर दिया था। हालांकि घोस्ट रेस के किसान प्रभावित नहीं हुए, एक बड़ा लाभ प्राप्त कर रहे थे। जब मोहिनी ने म्यूट डेजर्ट में प्रवेश किया तो उसने घोस्ट रेस की गुप्त भाषा का इस्तेमाल किया था ताकि पुर्गेटरी की 9 परतों में घोस्ट एम्प्रेस के गुट के विशेषज्ञों को उनका अनुसरण करने के लिए सूचित किया जा सके। अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना और उसके गुप्त कार्यों की सीमाओं को देखते हुए उसे पता नहीं चला था कि उसने क्या किया था। मोहिनी ने बर्फ के फूल को हटा दिया और गंभीर भाव से कहा, तुम बहुत परेशान हो। आप निर्णय लेने के प्रभारी कब से हैं? एल्डर हान को वापस आने के लिए कहें। उसे 1 महीने के भीतर सोल रिटर्निंग ग्रास खोजने में मेरी मदद करने के लिए कहें। डांट पड़ने के बाद अंबुजराय स्तब्ध रहे बिना नहीं रह सके। हालांकि उन्होंने फिर भी आदेशों का पालन किया। मोहिनी ने कहने से पहले थोड़ी देर के लिए झिझकते हुए कहा, मार्शल अंकल फेंग, उनका पीछा करना जारी रखें। जब वे नरक के द्वार पर पहुंचे तो मुझे बताएं। मुझे येलो स्प्रिंग्स रोड और ब्रिज ऑफ हेल्पलेसनेस की भी यात्रा करनी चाहिए। बूढ़े के जाने के बाद मोहिनी ने साइकिल बैनर को बुलाया। जैसे ही उसने टिमटिमाती काली डेथ क्यूई को देखा, वह बुदबुदाया, इस डेथ क्यूई की सहायता से मैं 1 महीने में अपनी अड़चन को तोड़ सकती हूं। स्वराज, जब ऐसा हो तो मुझे फिर से बताएं कि मेरी आत्माएं इस्तेमाल करने लायक हैं या नहीं। एक रात बीतने के बाद अर्जुन देव और अन्य लोग अपनी चरम अवस्था में वापस आ गए थे। फिर उन्होंने अपने नक्शे पर दिए गए निर्देशों का पालन किया और शुद्धिकरण की 8वीं परत की ओर दौड़ पड़े। समूह को इस प्रक्रिया में शुद्धिकरण की कई परतों के माध्यम से यात्रा करने की आवश्यकता थी। हालांकि शुद्धिकरण की प्रत्येक परत अब अमर युग के दौरान कैसी थी उससे अलग थी, लेकिन खतरा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। मोहिनी के नेतृत्व के बिना अर्जुन देव का समूह काफी धीमा हो गया, कभी कभी चक्कर लगाने लगता था, यहां तक कि कुछ निषिद्ध भूमि में ठोकर भी खा जाता था। इसलिए चारों ने अपने पास होने वाले समय से 2 गुने से अधिक समय का उपयोग किया। हालांकि इसके फायदे भी थे। संयोग होना बंद हो गया और उन्हें किसी अन्य घोस्ट रेस विशेषज्ञ से लड़ने की आवश्यकता नहीं थी।